ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे ना क्लासरूम भी ओपन करता हूँ। मैंने काफी कुछ डे बिफोर यस्टरडे तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया था। ठीक है, आई हैव चेक्ड एवरीथिंग व्हाट एवर इज प्रेजेंट डे बिफोर यस्टरडे फ्राइडे तक। ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं किया है बिकॉज आई वॉज फाइनलाइजिंग द बैचेज यस्टरडे। सो मैं कल कुछ नहीं कर पाया। तो कल जिसने भी ज्वाइन किया है, मेरे को एज्यूम में अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कितने मैंने सबको इंडिविजुअली इनफैक्ट बीच में इंडिविजुअल मैसेज डाला था कि आपके इतने पेंडिंग है, इतने खत्म हो, और जिसको नहीं भी पेंडिंग है देन आई ऑल्सो मेक श्योर दैट यू गेट इट। मतलब एक का शायद छूट गया होगा गलती से, अदरवाइज आई सेंड एवरी वन एन अपडेट इंडिविजुअल में कि अगर सबका कंप्लीट भी है तब भी मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, और नहीं भी है तब भी मैंने दिलाया था कि क्या पेंडिंग है। कुछ हाफ रिटर्न थे तो मैंने सारे असाइनमेंट डाले थे। बट ओवरऑल बिफोर वी स्टार्ट, ओवरऑल आपके बच्चों से आपने बात किया, हाउ हाउ डिड दे फाइंड, मतलब आपको इंडिविजुअल वॉट एवर गुड बैड अगली आप जो भी है फीडबैक बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाउ डिड दे फाइंड द क्लास, मतलब उनको दे लाइक द क्लास, दे डिड नॉट लाइक द क्लास, दे लाइक द क्लास बट दे डोंट लाइक द होमवर्क, क्या था? आप बता सकते हैं, मतलब कोई भी रॉन्ग फीडबैक है या ये भी फीडबैक है तब भी आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरे को दो तीन जन से Okay, तो so डायरेक्ट Abhishek's बात हुई है parent. अपने। Hello, sir. This is His Abhishek's mother. parent. हाँ, टेल मी सर, आनंद My सर। daughter, yeah, my daughter, she was very happy कि मतलब ना वो बोल रही थी कि सर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है, but करेक्ट। then she was happy in a way कि मतलब ना उसका प्रैक्टिस अच्छा होते हैं, now she remembers everything. करेक्ट। नहीं, होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना थोड़ा ग्रीडी कर किस्म का टीचर हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा असाइनमेंट देता हूँ बट आई ऑल्सो मेक श्योर दैट आई गिव देम द ट्रिक टू सॉल्व देम वेरी क्विकली। मतलब थोड़े हैवी होमवर्क भी होते हैं मेरे, थोड़े कंसेप्चुअली हैवी होमवर्क होते हैं, लेकिन आई मेक श्योर दैट आई टीच देम इन अ वे विच दे कैन डू वेरी फास्ट वेरी इजीली। इनफैक्ट बहुत सारे क्लासेस मैंने असाइनमेंट किए जो उनको कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। जैसे एलजेब्रा में मैंने मल्टीप्लिकेशन उनको सिखाया था, 4 पॉलिनोमियल बाय 4 पॉलिनोमियल्स, तो कभी उनको पूछेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट व्हेन दे डू इट, इट गेट्स वेरी इजी फॉर देम टू डू इट। एक सेकंड ना, एक सेकंड, तो वो that was she was from that perspective उसको मतलब एक काफी अच्छा सेकंड, एक समझ में सेकंड, भी आया एक then सेकंड, एक सेकंड सर। हेलो। yeah. पता नहीं मैंने देखा नहीं, मैं देखा था। या सर, या टेल मी। सो असाइनमेंट थोड़े ज्यादा होता है बट आई विल मेक श्योर दैट अगर बच्चा सिस्टम से करता है उसको, दे विल नॉट स्पेंड मोर देन हाफ एन आवर इन अ वीक। मेरा सिंपल फंडा होता है, जितना मैं क्लास लेता हूँ उतना असाइनमेंट होता है। अगर मैं 3 घंटे क्लास लेता हूँ, 3 घंटे का असाइनमेंट होगा मैक्सिमम। कोई 1.5 घंटे में खत्म करे, कोई 2 घंटे में खत्म करे, किसी को 3.5 घंटे भी लगेंगे। अगर वो ध्यान से नहीं करते हैं तो टाइम लगेगा ज्यादा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज ऑल द ट्रिक्स व्हाट आई डू, ऑल द कंसेप्चुअल ट्रिक आई टीच देम। सो थोड़ा सा लगेगा। सेकेंडली पीडीएफ में जहाँ पे लिखना होता है तो मैं बहुत कम इनको लिखवाता हूँ। बहुत पेरेंट, बहुत स्टूडेंट ने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर दिया, उसके पूरे के पूरे अलजेब्रा के चैप्टर लिख दिया उसने, जबकि मैंने सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। अगर आप मेरा क्लासरूम चेक करोगे तो वहां पे मैंने बहुत क्लियर लिखा है ओनली एक्सरसाइज। अगर स्क्रीनशॉट भी डाला है तो मैंने रीड और राइट लिखा है, रीड लर्न एंड राइट लिखा है, जहाँ पे स्क्रीनशॉट सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया है कि मैंने जो क्लास में सॉल्व किया है जस्ट फॉर द रेफरेंस के। क्लासरूम में इसके लिए डालता हूँ कि उनको कोई दूसरा व्हाट्सएप का डिपेंडेंसी न रहे, क्लासरूम का उनके पास एक्सेस होता है तो क्लासरूम दे कैन चेक। तो मैं वहां लिखता हूँ स्क्रीनशॉट एसएस इज ओनली फॉर द रेफरेंस नॉट टू कॉपी।
बट एक करेक्ट। आध सिंसियर स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा कॉपी भी कर लिया था, विच इज फाइन। कभी कभी हुआ है। और किसी ने कुछ भी नहीं किया है, विच इज फाइन। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो अगर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कभी और क्लास में ज्वाइन करो, आप कभी ईयरली उसमें आ जाओ, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट ने किया भी है मेरे को टू क्लेरिफाई कि सर क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज कॉल मी। ओनली थिंग इज, जैसे अभी मेरे को कॉल आया था तो मैं कॉल उठा लेता हूँ। मोस्ट ऑल 99% आई पिक अप द कॉल इवन इफ आई एम इन क्लास। लेकिन मैं खाली बोल देता हूँ कि अभी क्लास में हूँ, आपको 1 घंटे बाद या शाम को कॉल करता हूँ या तो सुबह कॉल करता हूँ, समथिंग लाइक दिस आई टेल। सो आप कभी भी कॉल करते हैं। वेरी रेयरली होता है कि जब मैं कॉल नहीं उठाता हूँ या मैं फोन से दूर हूँ या फिर ऐसा कुछ है, तो मैं कॉल बैक पक्का करता हूँ। या मेरे को सबसे बढ़िया तरीका है रीच करने का, कॉल कीजिए आप। क्योंकि आप मैसेज डालोगे, मैसेज भी डालोगे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में डालो, क्योंकि ग्रुप क्या है ना, मैं रिकरिंग चेक करता हूँ और कोई ना कोई ग्रुप में कुछ ना कुछ पोस्ट रहता है, ग्रुप ऊपर रहता है। जब आप डालोगे सर कैन आई कॉल यू, तो वो बहुत नीचे चला जाता है। तो उसके बाद मेरा आपको फोन आएगा, मैसेज का रिप्लाई आएगा रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, समथिंग लाइक दिस, बिकॉज तब एक रिलैक्स टाइम होता है मेरे पास चेक करने का। और कभी कभी 2-2 दिन नहीं आएगा। बट आप ग्रुप में डालोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको सेम डे में या तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए। ठीक है। सो यस, आई अग्री टू योर पॉइंट कि थोड़ा सा असाइनमेंट ज्यादा। सेकेंडली, शॉर्ट कोर्स में ना मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। सी प्रैक्टिकली वॉट एवर आई कवर्ड इन दिस सेशन इज यूजुअली आई टेक अराउंड 18 to 20 सेशंस टू डू इट। बट मेरे पास टाइम कम था, उनको कंसेप्ट सिखाना था, एंड स्टूडेंट वर एंजॉइंग। तो मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया कि वो सारी चीजें कर जाए। बहुत सारे 80%, 70% स्टूडेंट ने काफी कुछ सबमिट भी किया है। 50% स्टूडेंट ने तो सब कुछ कंप्लीट किया है, स्पेशली रक्षित एंड दिव्यांश। दे वर नॉट देयर फॉर इवन इनिशियली 4 days, 4 सेशन, 3 या 4 सेशन के लिए थे, देवर ऑन वेकेशन, बट फिर भी उनका सब कुछ कंप्लीट है। सो दैट इज नॉट अप्रिशिएट। अभिषेक का भी सब कुछ कंप्लीट है। देर आर सो मेनी स्टूडेंट, इदी का भी कंप्लीट है सारा। इसका शिवांश का भी मोर और लेस इट इज एवरीथिंग इज कंप्लीट। मयूरेश का कुछ पेंडिंग है। किसी को आई थिंक इसे ऋषि का, ही वॉज अंडर मेडिकल कंडीशन, तो उससे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हुआ है। हर्षित का बाकी है। पलक का काफी कुछ बाकी है। ठीक है। आई थिंक इसी का, धार्मी का भी, बिकॉज हर मदर वॉज इन हॉस्पिटल या शी वॉज इन सूरत अर्लियर, तो उसका नहीं हुआ है। तो ऐसी सारी चीजें हैं कुछ कुछ जहाँ पे नहीं हुआ है, तो आई कैन शो यू हियर। तो यहाँ पे आपको दिखता है, जो आपको दिखे ना, ये अर्पिता जलान। अर्पिता जलान मतलब कौन है? हाँ, रक्षित और ये होगा, राइट। तो उनका देखो हर एक का कंप्लीट है। तो आपको यहाँ पे जब आप जाओगे, अब अपने लॉग इन करोगे, तो अपने आप मिसिंग दिखेगा आपको। इफ आई गो टू एनी वन, आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल। मेरे यहाँ पे कैसे चेक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आद्या सिंह पे चला गया फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट। तो मेरे को यहाँ पे दिखता है कितने मिसिंग है। अगर मैं देखता हूँ मिसिंग भी कितने हैं या मेरा चेक करने में बाकी है, तो ये मेरे को मिसिंग दिखेंगे, राइट। अगर टर्न इन है तो ये मेरे चेकिंग के लिए बाकी है। सो चेकिंग के लिए कुछ बाकी नहीं है। सो सिमिलरली, जो मैंने असाइन किए हैं, जिसका ड्यू नहीं हुआ है, उसका डेट भी दिखता है मेरे पास, और जो हुआ है वो भी दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक बार अर्पिता जलान के वहाँ पे जाता हूँ। हाँ, ये वाला। अभी आप देखो इसका, ये पूरा कंप्लीट है। सब कुछ कंप्लीट है, उसे सब कुछ सबमिट किया हुआ है। कुछ थोड़ा सा एक आध मिस्टेक होगा तो मैंने माइनस किया है। बाकी अभी टर्न इन उसने कर दिया है। मनी भी टर्न इन कर दिया है, सब्ट्यूशन भी टर्न इन कर दिया है। तो अभी मेरे को चेकिंग बाकी है उसमें। ठीक है। अगर ये जाएगा तो मेरे को यहाँ पे, इफ आई ओपन दिस, ओके, आई विल कम टू नो, बिकॉज उसका ड्यू टुमारो है। तो आई कैन ऑलवेज सी दिस हियर। मेरे पास पूरी ट्रेल होती है कि स्टूडेंट ने क्या किया है या क्या नहीं किया है। सो आई जस्ट ओपन दिस। इफ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपको राइट साइड दिखेगा, ये वाला। अब मेरे पास सी हिस्ट्री में ना उसको लिखा था कि कब, ये देखो, असाइन किया है 22 को उसने, टर्न इन कर दिया है। ठीक है। अब टर्न इन नहीं किया होगा, मैं यहाँ पे कमेंट डालूंगा या फिर कुछ करूंगा यहाँ पे। सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे 120 फॉर द एग्जाम्पल आई एम पिटिंग। अभी तो मैंने चेक नहीं किया है, बट अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऐसा। सो इन द हिस्ट्री आई विल गेट इट। देखो,
9/19 को उसका ड्राफ्ट आ गया, अभी मैंने सेव नहीं किया इसके लिए ड्राफ्ट आ रहा है। अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूंगा या फिर चेंज भी करूंगा तो अगेन इट विल गिव मी हिस्ट्री। सो दिस अगेन विल गिव मी हिस्ट्री, देखिए 100 आ गया। अब ये डिलीट नहीं कर सकता हूँ मैं, आई कैनॉट डिलीट दिस। इफ आई वॉन्ट टू रिमूव आई कैनॉट रिमूव इट। तो ये ट्रेलिंग मेरे पास होती है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, स्टूडेंट ने भी क्या किया है, तो वो सारी चीजें मेरे पास दिखती है। सेकेंडली ये जो वर्कशीट अभी बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, मेरे 4 वर्कशीट दिए थे। मेरे हर एक चारों चार बैच में, जो मेरे चारों चार बैच में एलजीब्रा सब्स्टिट्यूशन में लिया हुआ है, तो मैंने चारों चार एक एक शीट मैंने हर एक वर्कशीट में किया था, मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा है। जैसे मैंने एलजीब्रा का किया था उसके सॉल्यूशन मेरे पास पड़े थे। तो 50% के अराउंड या 40% के अराउंड मैंने क्लास में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सो ये देखिए, अब मैंने उसको बताया शॉर्ट कोर्स में करने का, तो ये कोई इशू नहीं है। उसने इसमें किया है, आई एम फाइन विथ इट, आई चेक इट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप हिस्ट्री देखोगे तो वापस ये हिस्ट्री आ गई। अब मैं जीरो कर दूंगा यहाँ पे या मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे को आता है अब ग्रेड आपका निकल गया। ठीक है, ग्रेड रिमूव, बस। तो मेरा हो गया। अब मैं आराम से उसको चेक करूंगा, जब मेरे को चेक करना होगा मेरे पास जहाँ पे रखा होगा वहां पे आई चेक के क्या है करके। सो दिस इज वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। तो जितने हैं स्टूडेंट ने, अगर ये करेंगे तो इतनी गारंटी है कि उनका कंसेप्ट वीक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर सारे असाइनमेंट करते हैं तो ये कंसेप्ट वीक नहीं रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई वाज चेकिंग। तो मैंने काफी कुछ चेक किया है आफ्टर दिस ऑल्सो। ऑल्दो जितना असाइनमेंट ज्यादा रहता है मेरा ही काम बढ़ता है, बिकॉज आई हैव टू चेक दिस रेगुलरली। ठीक है, तो ये क्लासरूम आपके पास होगा, आई कीप इट ओपन फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और सो। आपको चाहिए तो आप सबमिट कर सकते हो वापस, कोई इश्यू नहीं है। आप जितना जल्दी करोगे, अगर मई एंड तक कर लोगे ज्यादा अच्छा है। उसके बाद उनकी स्कूल चालू हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द पीपल, सो दे विल नॉट गेट टाइम। ठीक है, तो आपका शॉर्ट कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट लेता है, सारे असाइनमेंट खत्म करो, जो भी डाउट है आप क्लियर करो। ओनली थिंग इज नेक्स्ट वीकेंड, मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे टू संडे आई एम नॉट देयर। आप बिफोर दैट, मतलब आप कॉल तो कर ही सकते हो मेरे को, आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन कॉल, बट मैं ऑनलाइन नहीं ले सकता हूँ क्लासेस। ठीक है, सो आपको कोई भी डाउट है आप अरेंज कर रखिए। मैंने बोला था कि वेनेसडे तक आई कैन टेक एक्स्ट्रा क्लास वेर एवर यू हैव। आप ग्रुप में डालिए, आई विल अनाउंस अ क्लास, इफ दे वांट आई विल टेक इट। मेरा सिर्फ जो 6 गोइंग टू 7 है वहां पे एक टॉपिक मेरा बाकी है, लिनियर इक्वेशन का। बाकी ग्रेड 5 6 का मेरा हो गया खत्म। 7 का मेरा बाकी है, अदरवाइज ये 2 का मेरा बाकी है, एक सेशन 2 सेशन। अदरवाइज एवरीथिंग इज ओवर। आप बताइए, आपको कुछ इसमें इश्यू है या कुछ आपका फीडबैक है, आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर कहाँ पे है आपके बच्चे के लिए पूछना है या कुछ करना है। ठीक है, आई टेल यू किसका क्या पार्टिसिपेशन रहा, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। ब्रॉडली मेरे को सारा याद है। अच्छा, अभी जो भी जिससे नया ज्वाइन किया आप मेरे को बता सकते हो तो मैं नोट कर लूंगा। रितिका, वंदना मैम आ गई है, और कोई आया है? और किसी का नाम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपका किसी का नाम नहीं तो लिख देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस यहाँ पे। रितिका, ठीक है, और कोई बाकी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, सारे आ गए। 14 है उसमें से एक मैं हूँ। चलिए, सो आपको कुछ अगर डाउट है तो मेरे को पूछिए। एक सेकंड, मेजर ऐसी। जी, बताइए, किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है, या मैंने सबको इंडिविजुअली डिटेल भी भेजा है, आपके क्लास की डिटेल भी भेजी है मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए। आपको कुछ इश्यू है तो बताइए, उसके बाद देन आई डू अनाउंसमेंट। जो रेगुलर क्लास होता है उसके अंदर इससे थोड़ा सा स्लो पेस में जाएगा, मतलब अभी समझ लो 70% पेस में जाएगा। और उसके टाइम अभी जो मैंने दिया है उनको टाइम टाइम भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा असाइनमेंट करने के लिए। सो इफ यू सर हैव डाउट तो मैं पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ। जो नॉर्मल बैच होता है उसमें यूजुअली आई गिव 7 to 10 days उनको असाइनमेंट कंप्लीट करना। जैसे अभी मैंने 3 दिन दिया था, क्योंकि अभी बच्चे छुट्टी पर भी है, उनकी वेकेशन भी चल रही है, तो उनको और कुछ काम नहीं था, इसके लिए मैं 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन भी दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन के आपका पोर्शन कितना बड़ा है, या फिर एल्जीब्रा में स्पेसिफिकली जो ग्रेड 7 में लिया था
ऑपरेशंस में, वहां पे मैंने काफी टाइम दिया था उनको, 7 to 10 डेज दिया था, क्योंकि तो बड़ा चैप्टर है। अदर जो छोटी छोटी वर्कशीट है उसमें मैं 2 2 3 3 दे देता हूँ, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है करने के लिए, 15 15 मिनट की वर्कशीट है। लेकिन जो नॉर्मल होगा उसमें जो भी सेशन होगा, जहां पर भी होगा, वहां पे आपको लिखा होगा पूरा क्लासरूम में। और आपको यूजुअली 10 डेज दिया जाता है, 8 to 10 डेज, मतलब अगर आज ट्यूसडे है तो मैं मंडे, नेक्स्ट मंडे या तो नेक्स्ट थर्सडे का टाइम देता हूँ कि वहां पे वो बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें। और आपने वैसे जितने भी मेरा अपग्रेड वाला जो एसओपी एसओपी वाला अपग्रेड किया होगा, प्रोसेस अपग्रेड वाला, तो मैंने बहुत सारे इंसेंटिव्स बच्चों के लिए रखे हैं कि अगर वो टाइम पे ज्वाइन करते हैं, प्रॉपरली अपडेट करते हैं, आपका असाइनमेंट रेगुलरली कंप्लीट करते हैं, डाउट पूछते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कंप्लीट भी करना है, अगर डाउट भी पूछ के बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव भी रहते हैं तो उनके लिए भी रिवॉर्ड्स है सारे। ठीक है, एंड इट इज ऑल कैपिटल कैश रिवॉर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। और यूजुअली मैं रखता था कि मैंने ईयरली रखा था, बट सपोज मैंने एक 1,000 रुपया रखा है, तो एवरी मंथ आई विल ट्रांसफर 100 100 रुपीज टू देम, and I request parents to give it to them to put in the piggy bank or whatever they want to do it। आप जस्ट उसको करिए। सो दैट इज माई रिक्वेस्ट कि अगर मैंने 1,000 रुपया रखा है रिवॉर्ड का, या 500 रुपया रखा है, या 2,000 रुपया रखा है, तो एवरी मंथ आई रिव्यू एंड आई अनाउंस इट इन द क्लास ऑल्सो कि इनको रिवॉर्ड मिला है उसको, जस्ट टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग बेटर। मेरा इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है। मतलब मेरे ऑलमोस्ट 50 to 20% स्पेशली जो आईपीएम में जहाँ पे आपकी क्वालिफाई होते हैं, या आईएमओ में सेकंड लेवल में क्वालिफाई होता है, उसके लिए भी बड़ा रिवॉर्ड्स है। तो मेकिंग श्योर द स्टूडेंट गेट दैट इंसेंटिव्स, या उनको मोटिवेशन मिलेगा यार मेरे को भी मेरा वर्क भी अप्रिशिएट हो रहा है। सो दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग दिस टाइम, एंड होपफुली मेरे को 80% में कोई इशू नहीं आता है, लेकिन जो 20% में जहाँ पे जो असाइनमेंट नहीं करते या बच्चे नहीं होते, तो दैट इज व्हाट आई वांट टू पुश देम टू मेक दैट आई गेट 100% रिजल्ट। इसमें जिसने वो असाइनमेंट अपना सेशन ज्वाइन नहीं किया उसी के लिए है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे मेरे पास होगा एसओपी, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट लेट मी चेक। हाँ है, आई हैव ओपन, आई जस्ट शेयर इट, लेट मी शेयर इट, शेयर टू गिव यू एन अपडेट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड है, फीस डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर एनरोलमेंट ओवर एंड अबव द रोल ओवर स्टूडेंट्स, बेनिफिट गिवन टू द मॉम्स प्रेजेंट स्टूडेंट। ये मैं यूजुअली मेरे जो प्रेजेंट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फीस, यूजुअली जब मैं लॉन्च करता हूँ या जब मैं डिसाइड करता हूँ, यू जस्ट हैव टू पे टोकन अमाउंट, आपको पूरी फीस भी नहीं पे करनी है। और यूजुअली होता है दिवाली के बाद, अराउंड अक्टूबर नवंबर। दिस इज यूजुअली आई डू इट एंड स्टूडेंट डू एनरोल। ठीक है, एक मैं टोकन अमाउंट लेता हूँ और उसके ऊपर आपका सीट बुक होता है, मेकिंग श्योर दैट आई हैव टू टेक अ न्यू एडमिशन। तब मेरे को कहाँ से, और यूजुअली दिसंबर जनवरी में आई अनाउंस इट टू अदर पब्लिक्स, other student to join. The student who complete and submit all the assignment on or before the time, which are complete in all respect, 500 rupees grade 4 and 1,000 rupees for grade 5 and above। ठीक है, तो मैंने ग्रेड 4 के लिए और नीचे, क्योंकि उनकी कम असाइनमेंट होती है उसके लिए मैंने कम रिवॉर्ड रखा है, उसकी फीस भी कम होती है। ठीक है, सो उनके लिए रखा है ग्रेड 5 अबव एवरी मंथ। ठीक है ना, मैंने बोला कि ये ईयरली है, ठीक है, लेकिन एवरी मंथ पार्ट विल बी गिवन, एवरी मंथ 10% विल बी अवॉर्डेड। ठीक है, तो ये आपका सिंपल है कि इनको जो भी वैल्यू आएगी, अगर 1,000 रुपीज है तो 100 रुपीज एवरी मंथ मिलेगा। ठीक है, जितने जो भी कंप्लीट किया, सपोज गलती से एक आध सेशन वो लोग बाहर गए, एक मंथ में नहीं कर पाए, तो अलग बात है, तो उनको वो मंथ में नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारे मंथ में मिलेगा। द स्टूडेंट, बिकॉज मैंने पहले ईयर लिखा था, आई सेड कि ईयरली में तो बहुत लंबा होता है, उनको मोटिवेट नहीं रख पाऊंगा, आई विल नॉट कीप ऑन मोटिवेटिंग, लेकिन एवरी मंथ होगा ना तो उनको ट्रिगर होगा। सेकेंडली, एवरी मंथ आई विल अनाउंस द नेम्स ऑन इन द क्लास कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो दे विल बी मोर मोटिवेटेड कि अच्छा होता है, ये सारी चीजें करती है। ठीक है, स्टूडेंट क्वालिफाई एंड मेडल फॉर द सेकेंड लेवल इन द मेगा फाइनल एग्जाम, 50 रुपीज फॉर ग्रेड 4, 1,000 रुपीज फॉर द ग्रेड 5 अबव, राइट। तो आपको जब क्वालिफाई होंगे तो उसके लिए भी 1,000 रुपीज है, ये एक ही बार आएगा क्योंकि एक ही बार एग्जाम होती है उसकी। स्टूडेंट स्कोरिंग बिटवीन 95 to 100% इन मैथ ऑल द स्कूल एग्जाम्स, मैंने 100 रखा था लेकिन फिर मैंने 95 पे रिस्ट्रिक्ट किया। एग्जाम आईएमआई में 5% लेस ऑन द टोटल फीस पेड ऑन द एकेडमी, ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है।
अगर आप 95 to 100% लाते हो तो आपका 5% जो आपका फीस होगा उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बट दिस इज व्हाट आई वांट पेरेंट्स टू गिव इट टू द स्टूडेंट्स, नॉट टू कीप इट विद देम। ठीक है, जो भी आएगा तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, और सबको मैंने फीस भेजी हुई है तो उसका 5% जो भी बनता है, दैट अटेंडिंग 100% सेशन, 500 रिवॉर्ड ओनली फॉर द मेडिकल कंडीशन एंड मेडिकल कंडीशन ऑन एडवांस नोटिस। एडवांस नोटिस नीडेड 2 सेशंस अटेम्प्टेड इन द ईयर कम्युनिकेटेड एडवांस इन। अगर समझो जैसे ऋषि का, मेरे को उसके डैडी ने बोला था कि सर कैन यू पोस्टपोन द क्लास, जो एक्स्ट्रा क्लास में लेने वाला था, उन्होंने पहले बता दिया था कि सर आप मेरे को कर सकते हो, तो अगर मेरे को आप, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो किसी वजह से, आप बाहर हो को आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, लेकिन ओनली अटेंडिंग 100% सेशन, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेशन जो है जितना लाइव में सीखोगे उतना रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आएगा उनको। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पाते किसी हिसाब से, मेरा रिक्वेस्ट है कि दूसरा सेशन होने के पहले मैं यूजुअली रिकॉर्डिंग अपडेट कर देता हूँ, सेम डे तो नेक्स्ट डे। तब और हमेशा गैप होता है मेरा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का गैप होगा। तो नॉर्मली उसमें तो कम से कम 2 दिन का गैप होता है, ऑल्टरनेट डे होता है, या तो फिर 3 दिन के बाद होता है। सो आपके पास इनफ टाइम होता है उसको रिकॉर्डिंग चेक करने का, तो आप रिकॉर्डिंग चेक करके आए तो उनका डाउट लेने होगा। क्योंकि अगर नया चैप्टर है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर कंटिन्यूशन है तब थोड़ा सा उनको डाउट होगा कि मैं पहले कंसेप्ट लेता हूँ, उसके बाद मैं लाइव सेशन लेता हूँ, फिर वापस कंसेप्ट लेता हूँ, फिर लाइव सेशन लेता हूँ। अगर कंसेप्ट वाला उन्होंने छूट गया है तो उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस वाला है मिस हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंसेप्ट उन्होंने समझ लिया है। ज्वाइनिंग एंड टर्न द क्लास इन द 3 मिनट शेड्यूल। एक तो है 100% अटेंडेंस, लेकिन उसमें अगर लेट आया तब भी नहीं चलेगा। ठीक है, विद इन 3 मिनट ऑफ शेड्यूल टाइम, अबव 3 मिनट विल कंसिडर लेट, मैक्सिमम 5 लेट मार्क्स आर अलाउड इन ईयर। ऐसा भी मैंने रखा कि ऐसा नहीं कि आपको लेट मार्क अलाउड नहीं है। जैसे आप लोग आज बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन कर लिए थे, तो ये प्राइमरी ग्रेड 1 to ग्रेड 4 1000 रुपीज टू सेकेंडरी। मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट का बहुत ध्यान है। मैनेजिंग ऑल क्लास नोट बुक्स स्क्रीनशॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट देम टू ऑर्गेनाइज इन अ सिंपल वे, वेरी सिस्टमेटिक वे, सच दैट के पेरेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। मैं अगर स्टूडेंट को पूछूं कि बेटा ये क्या क्या हुआ है, तो दे शुड बी एग्जैक्ट टेल मी, आई विल हेल्प टू देम टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। आपको गूगल क्लासरूम में या फिर गूगल ड्राइव आपको लोकल आपकी मशीन पे इंस्टॉल करनी है, या आपको मैनेज करना है, आपको फोल्डर क्रिएशन करना है, मैं सारी चीजें उनको ऑर्गेनाइज करके बताऊंगा, क्लास में बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आता है, स्टिल यू वांट, आई विल गाइड देम वन ऑन वन। आप मेरे को बता दीजिए कि आपको कैसे गाइड करना है, तो आई गाइड देम। तो जितने भी मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, जितने भी क्लास नोट डालता हूँ, उसको टॉपिक वाइज या उसको नेम रख के उसको प्रॉपरली बुक्स या ई कॉपी में भेजता हूँ। वो सारी चीजें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज इन अ डेडिकेटेड फोल्डर ऑन द गूगल ड्राइव और अ क्लाउड। ये प्रिफर्ड है, क्योंकि अगर लैपटॉप पे आप स्टोर रहोगे तो कभी आपका क्रैश हो जाएगा, तो बच्चे का पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। ठीक है, और लोकल मशीन इज लेस प्रिफर्ड। ठीक है, बाय स्टूडेंट ओनली। ये स्टूडेंट से करना है, मेरे को नहीं पेरेंट डाउनलोड करके रखेंगे, मेरे को वो नहीं चाहिए। आई वांट स्टूडेंट टू डू इट। ठीक है, पेरेंट्स कैन ट्रेन देम on their child, tell them their child for the same. I'll guide the parents and students for the same. अगर किसको टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आता है, ये मैं आपको गाइड करूंगा, स्पेशल सेपरेट सेशन। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट टू मोर ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन एंड बिकम इंडिपेंडेंट एंड मोटिवेटेड। Pose their topical doubts within 15 days of the past due date. Assignment will be 1000। मतलब हर एक असाइनमेंट अगर आपके ड्यू डेट भी हो गया, आपके सबने आया, तो आपको ये सारी चीजें, अगर ये प्रॉपर असाइनमेंट है, विल बी कैश गिवन टू द स्टूडेंट डायरेक्टली, नॉट टू द पेरेंट। ये जितने भी रिवॉर्ड है ऊपर, ओके, ये जितने भी रिवॉर्ड ऊपर वाले हैं जो मैंने लिखे हैं, दिस इज फॉर द स्टूडेंट नॉट फॉर द पेरेंट। ऑल द इंटर्न आपको फायदा मिलता है, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट। इसमें बहुत सारे एसओपीज मैंने ऊपर भी लिखे हुए, मेरे सजेशन भी मैंने लिए हुए कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट। ये बहुत बड़ा ऐसा एसओपी था, चाहिए तो मैं, मेरे इसमें लिखा हुआ है, यूट्यूब में मेरे सेशन पड़ा है, चाहिए तो मैं आपको, जिसको चाहिए होगा आप मेरे को ग्रुप पे लिख देना, मैं आपका सेशन का लिंक भेज दूंगा। यूट्यूब में 2 सेशन मैंने लिए थे। एक 8 मार्च को लिया था जब मेरा बिल्कुल थ्रोट खराब था, एंड उसके बाद आई हैव टेकन ऑन समवेयर मई 10th या ऐसा कुछ लिया था, मदर्स डे के दिन। सो आई हैव टेकन 2 सेशंस, बोथ सेशन का मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट माई रेगुलर क्लासेस जो चलता है, जो मेरी ईयरली चलेगा, उसमें स्टूडेंट का भी है। सबसे पहले मैंने मेरे एसओपी ट्यूटर्स के एसओपी रखे हैं, क्योंकि कहाँ पे मेरे कुछ
साइंस से इंग्लिश के क्लास चलते हैं, मेरे ट्यूटर्स लेते हैं, तो उनका भी यही उनका डिलीवरी होता है। तो आई जस्ट सेंड यू ऑल दिस इफ यू वांट। और जब आएगा क्लासेस चालू होंगे तब मैं वापस इसका डिटेल भेजूंगा, जब मैं नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन में डालता हूँ। आप अगर देखोगे तो ग्रुप डिस्कशन में सारी चीजें अवेलेबल है। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी अपडेट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला है आपके ग्रुप डिसीजन है, देखो मैंने यहाँ पे अपडेट रखा है कि कौन से टॉपिक लिए हैं, कौन से शॉर्ट कोर्स में रखे हैं, क्या हुआ है, मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। अगर आप 7th में भी जाओगे तो 7th में भी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, देखें। अभी एक खाली मेरा सीनियर इक्वेशन बाकी है, विच आई टेक इट ऑन मंडे। सो मेरे रेगुलर अपडेट आपको ग्रुप पे आते रहेंगे। ठीक है, आई आई कीप ऑन पुटिंग टुडे आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक शॉर्ट कोर्स एक्सेप्ट द लिनियर इक्वेशन विच आई टेक इट ऑन मंडे। क्योंकि आज सेक्शन था, इसके लिए मेरे को डालना जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये सबको ज्वाइन करने के लिए डाला तो है, लेकिन वो चला नहीं गया है बिकॉज सम व्हाट्सएप का इशू है, आई डोंट नो। मैंने ज्वाइन करने के लिए। अब देखो, जहाँ पे रितिका मेरे को ये सेशन डालती रहती है कि सर मेरे को ये डाउट है, मेरे को डाउट है, तो मैंने वहीं पे उसको सॉल्व करके दिया है कि कहाँ पे कर सकते हो, राइट। दिस इज व्हाट आई पुट इट। तो जितना डाउट अपना बच्चा डालेगा उतना मेरे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, और ये सारे स्क्रीनशॉट जो मैंने यहाँ डाले हैं, ये वाले, सी दिस इज व्हाट आई वाज शोइंग कि मैं जो मैंने किया था यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल विद 4 का 3 का 2 का मैंने रखा था। तो सारी चीज, अगर मेरे 2 बैचेस है तो मैं दोनों बैचेस का स्क्रीनशॉट यूजुअली साइमल्टेनियस चलता है, लेकिन दोनों में अलग अलग चीज लेता हूँ, एग्जाम्पल अलग अलग लेता हूँ, तो दोनों को समझ में आया है। और मैं दोनों क्लासरूम में अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो क्लासरूम एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मेरे 2 बैचेस दोनों के लिए थे, लेकिन अगर क्लासरूम आप चेक करोगे तो क्लासरूम में सारे स्टूडेंट है। आई जस्ट शो यू हियर, देयर आर 23। अगर इसमें ना कुछ डुप्लीकेट भी है, सो एक मेरा ये है तो 23 स्टूडेंट, 23 स्टूडेंट है नहीं, 20 स्टूडेंट है तो 3 डुप्लीकेट होंगे। तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो क्लासरूम दोनों का एक ही है, देखो AN भी लिखा हुआ है, 7 का भी देखिए आप। तो यहाँ पे भी आई थिंक 18-19 स्टूडेंट होने चाहिए, या 20 स्टूडेंट है, राइट। तो इसमें भी कुछ डुप्लीकेट होंगे। ठीक है, तो क्योंकि आईडी से मेरे को समझ में नहीं आया था कि किसका है। यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट के नाम का आईडी आप क्रिएट कर दे, एक ईमेल अकाउंट स्टूडेंट के नाम का क्रिएट कर दीजिए। कभी कभी आपकी पेरेंट्स की बिकॉज ऑफ फोटोग्राफ और समथिंग आपकी ड्राइव फुल हो जाती है। तो एक जन का हुआ था, तो मैं सबमिट नहीं कर पाया था, तो मैंने, क्योंकि मेरे को सिस्टम मालूम है कि कैसे चलता है, तो मैंने बताया था कि आपकी ड्राइव फुल हो, तो उन्होंने तुरंत खाली करके देन आई कुड सबमिट इट अगेन। तो आपको भी सबमिट नहीं करने देगा, मेरे को भी सबमिट नहीं करने देगा। ये मेरे रेगुलर बैचेस है। ठीक है, जो मेरे 25-26 के, अभी ये सारे चेंज होकर 26-27 के हो जाएंगे। ठीक है, दिस आर द टोटल क्लासेस व्हाट आई हैव। ठीक है, उसमें कुछ कुछ क्लासेस मेरे चालू हो गए, जैसे ये वाला चालू हो, ये तो खत्म हो गया। ये वाला चालू हो गया, 9th का चालू हो गया, ये 27 का ये कंटिन्यू है, ये वाला कंटिन्यू है। ठीक है, और ये वाला चेंज होगा। सो ये सारे 25-26 देख रहे हैं, ये सारे क्लासरूम अभी मैंने ऑन रखे हैं। बट जैसे ही मेरा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर चालू हो जाएगा, ये सारे आर्काइव हो जाएंगे। तो तब तक आपके पास इवन ईयर खत्म होने के बाद यू स्टिल हैव दैट, कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, सारी वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हो, सारे असाइनमेंट आप चेक कर सकते हो। इवन कंप्लीटिंग मेरा ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हो गया है, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट ओपन। सो मैं आर्काइव नहीं किया है, मैं उसको मैं एंड में करूंगा, जो अभी एक वीक में आई आर्काइव ऑल। तो जिसको चाहिए वहां से वो सारी चीजें ले सकता है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज माई प्रोसेस। यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगी। सारी चीजें बीच बीच में पर्सनली भी भेजूंगा और ग्रुप पे भी भेजूंगा। मैं नॉर्मली अपडेट ग्रुप में भेजूंगा कि आपके कितने असाइनमेंट पेंडिंग है, कितने असाइनमेंट बाकी है, कितने असाइनमेंट हो गए हैं। एज अ थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल मैंने नेक्स्ट टाइम पे ये रखा है, जो मेन पॉइंट है कि मैंने रखा है कि जो मेरा क्लास खत्म होगा, यूजुअली उसका 10 से 12 दिन का टाइम होता है आपको सबमिट करने का। उसके बाद भी मैंने 1 महीना रखा है। मतलब एक टॉपिक जब मैं खत्म करूंगा उसके बाद ही उसका असाइनमेंट होता है, उसके बाद ही ड्यू डेट होती है उसकी। उसके बाद भी 2 वीक होता है, 2 वीक के बाद भी आपके पास और 1 महीना होता है। एंड 1.5 मंथ्स में उसको पूरा खत्म करना, उसके बाद में कोई डाउट नहीं लूंगा। ठीक है, उस टॉपिक के रिलेटेड, उस असाइनमेंट के रिलेटेड, लेकिन वो रिवाइज भी होगा। मेरे यहाँ पे 3 टाइप की रिविजन होती है। ठीक है, एक फर्स्ट होता है जब मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूँ, वहां पे रिवीजन होती है। सेकंड, जब मेरा वो पूरा खत्म हो जाता है, जब IMO कराता हूँ, उसमें भी कुछ टॉपिक है वो जो रिवाइज होते हैं अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद जब पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है, मैं IPM लेता हूँ। तो IPM में पूरा रिवीजन होता है। रीजन बीइंग आई टेक इट एट द एंड, क्योंकि आपको एक बार पूरा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। बट अभी इस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू टेक साइमल्टेनियसली।
जहां पे मैं एक टॉपिक खत्म करूंगा, आईपीएम का एक टॉपिकल पेपर है, वो मैं उनको वापस दे दूंगा। उसके हार्डली 15-20 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 30 क्वेश्चन भी होते हैं, बट इट इज एमसीक्यू, खाली आपको टिक करना होता है, मेकिंग श्योर दैट उसके रिलेटेड जितने ट्रिक है मैं उनको बता पाऊँ। सो दिस इज हाउ डू इट। एंड लास्ट में आईपीएम के पेपर्स होते हैं, जहाँ पे पूरे सारे टॉपिक के मिक्स पेपर्स आते हैं। सो दिस इज व्हाट एन आईपीएम यूजुअली वन लेवल अप। आईएमओ फिर भी थोड़ा सा सेंसिबल है, उसके लॉजिकल रीजनिंग थोड़े से ट्रिकी होते हैं, या डेली मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़े कैलकुलेशन एग्जॉस्टिव होते हैं, जहाँ पे आपको ट्रिक लगानी पड़ती है। अदरवाइज ऑल, मेरा प्राइम पर्पस होता है कि उनको क्विकली सारे सॉल्व कर पाए। और कोई भी पेरेंट अगर ये समझता है कि मेरा बच्चा लिख के नहीं कर रहा है, आप वो मिथ को छोड़ देना। ठीक है, अगर आपका बच्चा मेंटली कर पा रहा है तो उससे बढ़िया कोई नहीं मैथ सीखने का तरीका। इट इज द बेस्ट वे टू लर्न इज मेंटल मैथ्स। ठीक है, आपका बच्चा अगर मेंटली कैलकुलेट कर पा रहा है, अगर आप देखोगे तो फ्रैक्शन जो मैंने ग्रेड 7 में लिया था, कॉम्प्लेक्स वाला फ्रैक्शन लिया था मैंने उनको समझाने के लिए, मेरे को 3 सेशन गए उसको करने के लिए, बट आई वॉज स्टिल ओके। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर बच्चे कंसेप्ट से मेंटली कर पाएंगे तो उससे बेटर कोई नहीं है। अब आप थोड़ा सा फ्रैक्शन किसी अपने बच्चे को पूछोगे तो दे विल ऑल्सो टीच यू कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव डन, एवरीथिंग। आई एंजॉयड द क्लास, आई डोंट नो हाउ मच यू हैव एंजॉयड, बट सारे बच्चे अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। एवरीबडी वाज, बारिंग 1 और 2 जो बहुत साइलेंट होते थे उनको भूलना पड़ता था, बट अदरवाइज एवरीबडी वाज एंथुसियास्टिक। अगर आप चेक करोगे रिकॉर्डिंग, कोई भी क्लासेस चेक करने चलोगे, आई मेक श्योर दैट एवरीबडी स्पीक्स। आई यूजुअली मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट, और बहुत ज्यादा जो पार्टिसिपेट करते हैं, मैं ये बोलूंगा शिवांश इज ऑलवेज रेडी टू रेज देयर हैंड। ठीक है, हमेशा बोलता है सर मैं आंसर दूं, तो उसको कभी कभी रोकना पड़ता है। इवन ईदिका है, या फिर आपका अभिश्री है, दे वर ऑल रेडी। हर्षित, हर्षित तो छोड़ो, हर्षित की सिस्टर भी आती थी, मतलब शी वॉज यंग, वेरी यंग। तो मैम मेरे पास उसका नोटिंग है, मैं आपको आज ना थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, मैं आपकी वर्कशीट भेजूंगा उसके लिए। ठीक है, शी वॉज एक्सपेक्टिंग वर्कशीट, तो मैं सेंड करता हूँ उसके लिए वर्कशीट। ठीक है, सो शी रिक्वेस्ट, शी सेंड मी वॉइस मैसेज, सर मेरे को वर्कशीट भेजो मेरे लिए। एंड शी इज वेरी जूनियर, आई थिंक जूनियर केजी में, सीनियर केजी में है, बट शी वॉज अटेंडिंग क्लास अलॉन्ग विद हिज हर ब्रदर ऑल्सो। ठीक है, सो apart from this anything, and one commendable मैम, वंदना मैम, आई विल टेल यू, आप 1 साल या 2 साल के बाद रितिका ने ज्वाइन किया, बट शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है वो, कंपेयर टू दिस, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो गई है, एंड शी बिकम रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई, काफी उसके असाइनमेंट मोस्टली सारे कंप्लीट है। मैंने उसको पूछा भी था लास्ट क्लास में, बोला मम्मी करा रही तू कर रही? बोले सर मैं खुद कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज, बट उसने बोला कि सर भी मैं खुद कर रही हूँ। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए मैम। सर, रियल में वो खुद ही कर रही थी और उसको मजा आ रहा है आपके साथ करने में। नहीं बहुत बहुत पुरानी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है, क्योंकि मैंने बॉन्डिंग है ना, वो इंटैक्ट है, तो उसको अच्छा लगता है हाँ आपके नहीं, साथ लेकिन करने में। उसको उसको मैंने देखा है, वी अर्लियर आई टू पुश हियर, आपको भी पुश करना पड़ता है, आपसे तो हमारी काफी बात हुई है पहले भी। सो 1 साल के पहले नहीं, जब अब तो उसने लिया था। उसको उसको भी अभी क्लास लास्ट है ना, तो उसको वो भी नहीं अच्छा लग रहा है। ये की हाँ, क्लास होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, चालू होगा भी दिसंबर जून में मेरा चालू होगा, जो मेरे को मेन असाइनमेंट करने थे, जैसे रितिका है, आपके अभिश्री है, अपना जो मेरे को फिंगर पे नाम याद है जिन्होंने सिस्टम से, वियान है, वियान आज आया नहीं है, बट शिवांश है। ठीक है, तो ये सारे ने जिन्होंने कंप्लीट किया है, रक्षित है, अपना उसके भाई का नाम क्या, सॉरी भूल गया मैं, रक्षित एंड क्या नाम है मैम? दिव्यांश सर, दिव्यांश, दिव्यांश। दिव्यांश, हाँ दिव्यांश है। तो इनका सारा कंप्लीट है। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट, इफ दे वांट दे कैन ज्वाइन। जो भी मैंने फीस आपको वापस भेज दी है, मैनी हैव रिक्वायर्ड इट कि उन्होंने अप्रूव कर दिया, जिसने नहीं किया है, बट ओनली दिस रिवॉर्ड जो मैं आपको बोल रहा था, जिसने भी किया है, एंड आई, जिसने भी अभी असाइनमेंट सबमिट किया है, जो मेरे को बहुत जन ने बोला कि सर हमारे सारे असाइनमेंट कंप्लीट है, टुडे एंड ऑफ द डे मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, दोज हु वांट टू, जो भी मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको भेजा है, ठीक है, इनफैक्ट आपको एक फीस स्ट्रक्चर मैंने भेजा था, जिसमें मेडिकल कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, आई स्टडी इट ऑन वन। धार्मी, शी वॉज आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, एंड उसके बाद सब मेडिकल कंडीशन मैम ने लिखा था मेरे को, नॉट फॉर हर बट इन द हाउस। ठीक है, ऋषि वॉज ऑपरेटेड फॉर टॉन्सिल्स।
तो उसका 3-4 दिन चला गया, तो आई जस्ट चेक दिस एंड आई पुट इट ऑन द पर्सनल चैट कि दिस रिवॉर्ड। लेकिन जिसका हुआ है, जैसे रितिका है, ईदिका है, अभिश्री है, ठीक है, रक्षित है, या दिव्यांश है, आपके शिवांश है। शिवांश का अपलोड नहीं हुआ, लेकिन आई नो कि हेज कंप्लीट, उसने अपलोड नहीं किया है, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि उसने कंप्लीट किया है। लेकिन आप कर सकते हो, कंप्लीट है तो दे विल ऑल गेट, ओके, एडिशनल 5,000 डिस्काउंट। आपको जो भी मैंने लिखा हुआ है, मार्च का फीस है, अगर आपको चाहिए तो वापस मैं भेज दूंगा। जो भी आपकी मार्च की फीस मैंने लिखी है आपको पर्सनल पे, ठीक है, वो वापस मैं आपको उसमें एडिशनल 5,000, ओनली कंडीशन है दैट यू टू रजिस्टर टुडे। और मैं आपको उसका ये भी दिखा देता हूँ, जहां जहां पे जो जो ग्रुप है, क्योंकि मैंने 4, 5, 6, 7 सबका मैंने एक साथ कॉल किया है, दे ऑल मिक्स। आई जस्ट ओपन माई शेड्यूल एंड आई टेल यू व्हाट आर द डेट्स आर देयर, कहाँ पे कौन से बैच में कितनी अवेलेबल है, कितने फुल है, वो मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो एटलीस्ट जो वांट टू हैव अ आइडिया कि कहाँ पर आपका टाइम होगा या कैसे होगा, आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दैट। आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो। इवन क्लास के रिलेटेड आपको कुछ फीडबैक है, एक तो फीडबैक मेरे को आ गया, असाइनमेंट ज़्यादा होते हैं, विच आई एग्री, स्पेशली शॉर्ट कोर्स में होता है, क्योंकि उनकी वैकेशन होती है, तो मैं थोड़ा ग्रीडी हो जाता हूँ, तो सारी नहीं नहीं सर, चीज़ें। असाइनमेंट्स नहीं नहीं, असाइनमेंट्स ज्यादा है, दैट वाज नॉट अ कंप्लेंट। सो क्या है, इन नहीं फैक्ट नहीं, दैट इज गुड। नहीं वो अच्छा था कि ना, उनका छुट्टियां निकल गया, अदरवाइज क्या है, दे वुड हैव स्पेंट टाइम ऑन मोबाइल। आई उससे नो, अच्छा तो उनका पढ़ाई में निकल गया, तो वो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। तो इट वाज नॉट अ कंप्लेंट, इट वाज एक्चुअली आई अप्रिशिएटिंग के ने अपने करेक्ट होमवर्क पे एकदम उनका प्रैक्टिस भी हो गया। सो करेक्ट दैट वाज करेक्ट, इट वाज गुड। राइट। Can you just, sir, can you just kindly brief of the timings of regular batches because हाँ, it's टाइम little आप अपना ग्रेड बताइए नेक्स्ट ईयर का, तब मैं बता देता हूँ। fifth. फिफ्थ में मेरा टाइम है, ये वाला बैच है, एक है मेरा ट्यूसडे एंड थर्सडे, विच इज 3 o'clock। कौन से स्कूल में है सर वो? Singhania. सिंगानिया, हाँ, तो इसमें सिंगानिया के स्टूडेंट है मोस्टली। Okay, sir. ये जो मेरे स्टूडेंट है वहां पे सिंगानिया के, गुंडेचा के 2 स्टूडेंट है। ठीक Okay, है, sir. ये बैच 3 बजे का है, क्योंकि वही है जो 2-2:30 बजे घर पे आ जाते हैं। Correct, sir. ठीक है, सो ये बैच है। दूसरा बैच है मेरा सैटरडे एंड मंडे का। सैटरडे है जो नॉर्मल लास्ट ईयर था, 12:30 का टाइम था शायद ये, हाँ 12:30 का टाइम था, और मंडे का 4:30 का टाइम है, विच इज दे दो स्टूडेंट हु कम लिटिल लेट। अच्छा, मैंने दीज, अगर आप देखोगे जहाँ पे दो दो बैच है, वहां पे मैंने टाइम अलग अलग रखे हैं, ठीक है, डेज अलग अलग रखे हैं, तो मेकिंग श्योर सपोज आपको एक दिन नहीं जा पाते हो, या किसी दिन पे आपको, समझो ट्यूसडे वो ज्वाइन नहीं कर पाया है, तो सैटरडे का ज्वाइन पाया, थर्सडे ने ज्वाइन किया तो सैटरडे ज्वाइन कर पाएगा, या मंडे का एक ऑप्शन है आपके पास है करने के लिए। अगर आपको मालूम है ट्यूसडे में बाहर जा रहा हूँ या नहीं आ रहा है, तो वो मंडे को ज्वाइन कर सकता है। मोस्टली मेरा क्लास सिंक में चलता है। अगर आप भी देखोगे दोनों बैच से, तो दोनों बैच में जब मैंने लिखा था कि सारी चीज सिंक में चलती है, जो मैं एक क्लास में लेता हूँ वही क्लास में दूसरे में लेता हूँ, तो कोई क्लास आगे कोई क्लास पीछे हो सकता है, ठीक है। सो ये वाले हैं, जैसे ग्रेड 4 के भी मेरे 2 बैचेस है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 4 के मेरे एक मंडे है और एक सैटरडे है। सो दिस इज माई ग्रेड 4 का बैचेस है। जो सैटरडे के बैचेस है यूजुअली फुल होते हैं, तो सैटरडे के बैच में बहुत ज्यादा जगह मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सेकेंडली ग्रेड 8 का है जो यहाँ पे नहीं, ग्रेड 7 के 2 बैचेस बनेंगे। एक मेरा है, बन गया है ऑलरेडी, दिस इज वन इज ऑन ट्यूजडे थर्सडे एट 8:15, और दूसरा बनेगा मेरा, ये है जो ऑलरेडी बन चुका है, विच इज ऑन मंडे एंड थर्सडे। ये खाली थर्सडे थर्सडे रोल है पर, क्योंकि मेरे पास ये स्लॉट फुल था, यहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूइंग। ये मेरा जो लास्ट ईयर का क्लास था 7 का, दे ऑप्टेड फॉर द सेम स्लॉट, तो उनको ये नहीं आएगा। और 9-10 तो मेरा आईजीसीसी विच इज कंटिन्यूइंग, मतलब वो 2 साल का कोर्स होता है, तो एक साल में आई डोंट वांट टू शिफ्ट दैट, तो मेरा वो स्लॉट बुक रहता है। और मेरे जितने बुक्स थे, ये वाले जो बुक थे, ये मेरे सारे 10th ग्रेड के स्लॉट्स थे, जो मेरे फ्री हो गए हैं, ठीक है। और ये स्लॉट्स अभी मैंने ओपन रखे, अभी मेरे फिल होंगे काफी कुछ, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल बी। और ये नीचे के 9:30 के बाद का मेरा स्लॉट होता है, विच इज फॉर माई इक्विटी बैचेस, इक्विटी एंड एफ एन ओ बैचेस। तो ये क्योंकि इतने लेट बच्चों का क्लास नहीं लेता हूँ मैं, तो इट इज ओनली फॉर द एडल्ट, कि जहाँ पे वो लोग ऑफिस से आ जाते हैं, तो ये वाला है। तो दिस इज हाउ माई शेड्यूल इज, ठीक है। अभी 1-2 क्लास मेरे फाइनल हुए यहाँ पे, तो आई जस्ट अपडेट दिस। तो ये मेरे शेड्यूल है, जो मेरा 3 बजे क्लास चालू होता है। मेरे का बेस्ट टाइम है कॉल करने के लिए बिफोर 3 o'clock, ठीक है। अभी कुछ आफ्टरनून स्कूल है, उसका मॉर्निंग का भी बैच है, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग अ आफ्टरनून स्कूल, ठीक है। सो आपका ये है
ट्यूसडे एंड थर्सडे का, ये किसने पूछा सर मेरे को, ग्रेड 5 का? Sir, Shivansh, हाँ, शिवांश का। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू कैन ज्वाइन ऑन ये वाले बैच में। अब बहुत कम स्टूडेंट है कंपेयर टू ये जो अभी है, उससे भी कम स्टूडेंट है। मेरा सैटरडे और मंडे का बैच काफ़ी फुल है, उसमें मैं थोड़ा ऐड नहीं कर सकता हूँ। बट एक आध सीट ही अवेलेबल है, वहाँ पे ज़्यादा सीट की पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन ये सेट 5 वाले बैच में, जो बी वाला बैच है 3 o'clock का, उसमें काफ़ी है। okay, ठीक sir, है, we'll think. उसमें से भी गुंडे जामे से कुछ कुछ स्टूडेंट है जो यहाँ पे शिफ्ट मैं करूंगा उनको, जो अच्छे स्टूडेंट है मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कम है, तो पेरेंट विल अग्री एंड आई विल ट्राई टू बैलेंस इट, के दोनों में 7 7 8 8 स्टूडेंट हो तो दोनों बैच अच्छे से चलते हैं। ठीक है, बट देन स्टूडेंट आर सम स्टूडेंट लाइक जेबीसी के स्टूडेंट है, या फिर और कोई स्टूडेंट है, दे आर नॉट कमिंग ऑन टाइम, मतलब वो आते ही 4 बजे है, 4 बजे 3:30 बजे, तो उनके लिए वो फिजिबल नहीं है उसको ज्वाइन करना है यहाँ पे। या या हर्षित, मैम बताइए। Sir, this is Manish here. I just want हाँ, to know about this Harshit overall performance, like how हर्षित he. इंटरेक्टिव बहुत रहता है, लेकिन उससे असाइनमेंट पेंडिंग है सर। हाँ, वो that हर्षित is the issue. इंटरेक्टिव बहुत, इनफेक्ट हर्षित क्या, आपकी बेटी भी बहुत इंटरेक्टिव होती है क्लास में। No, no, ठीक है, वो तो वो थोड़ा भी उसी. वो भी बहुत बोलती है क्लास में आने के टाइम पे, हमेशा अटेंड करती है, सो आई लाइक इट। लेकिन हर्षित भी बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत ज्यादा बच्चों ने, मतलब मेरे को ये कंप्लेन है, बारिंग 1 और 2 स्टूडेंट्स के बहुत कम बोलते हैं, बट अदरवाइज एवरी स्टूडेंट वाज वेरी इंटरेक्टिव। मतलब मेरा फोर्स भी है, मतलब मैं बोलता हूँ कि हर एक का वीडियो माइक ऑन रहना चाहिए। कोई कोई स्मार्ट लोग होते हैं, जैसे पलक है, वो अपना वीडियो साइलेंटली बंद कर देती है। किसी के टेक्नोलॉजिकल इशू थे, जो एक दो स्टूडेंट के थे, उनका ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन वो मेरे को पहले बता देते हैं कि यहाँ पे है, बट मेरे यहाँ पे वीडियो और माइक ऑल दो आपको दिखेगा नहीं, ये बिकॉज आई कीप इट इन फोकस मोड, तो बच्चों का स्क्रीन में फेस नहीं दिखना चाहिए, दैट इज आई कीप इट इन फोकस मोड। तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मेरी मॉनिटरिंग होती है, जहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बता दूं, तो मेरे को ये आइडिया है कि किसका इसका वीडियो और माइक ऑन है। ठीक है, मेरे 2 जन का माइक ऑन है, बाकी सारे वीडियो माइक सब कुछ बंद है। आप जैसे ही ऑन करोगे, मेरे को यहाँ पे समझ में आ जाएगा किसने ऑन किया किसी ने ऑफ किया, तो मेरे को तुरंत समझ में आता है कि यहाँ पे कैसे है। देखो यहाँ पे इन्होंने एंड किया, मनीषा पे। मयूर बहुत मयूरेश इंटरैक्टिव. हाँ, मयूरेश थोड़ा सा कम बोलता है, लेकिन अटेंड करता है वो ठीक से। मयूरेश थोड़ा सा कम बोलता है, बट जितना मैं बोलता हूँ उसका ध्यान होता है। इट इज नॉट दैट के इसको समझ में नहीं आता है, नहीं करता है, बट ही इज इंटरेक्टिव। मतलब सामने से नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरे यहाँ कंपल्शन है कि जब मैं बोलूँ कि किसको क्वेश्चन आंसर करना है, तो मेरा एक रूल है कि तुमको हाथ ऊपर करना है किसी को। आई विल मेक श्योर दैट एवरीबडी इज अटेंटिव, क्योंकि अगर हाथ भी ऊपर ओके. करेंगे, रेज हैंड करेंगे, तो मेरे को समझ में आएगा कि उनका अटेंशन है व्हेन आई एम आस्किंग देम टू रेज द हैंड। सो दैट इज वन ऑफ द ओके. चेक पॉइंट आई कीप इट, कि किसी का नहीं होता तो मैं उनको स्पेशली कॉल करता हूँ, कि मतलब आई कॉल आउट देयर नेम, तुम्हारा हाथ क्यों ऊपर नहीं है, बिकॉज इरिस्पेक्टिव व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क, दे शुड बी रेडी टू आंसर। एट द मोस्ट क्या होगा, दे विल से आई डोंट नो, बट करेक्ट. एटलीस्ट बोलने के लिए, एटलीस्ट आई चेक द पॉइंट कि दे रेज देयर हैंड, मतलब उनका जब मैं बोल रहा हूँ कि हाथ, आई एम आस्किंग हु वांट्स टू आंसर, तो दे हैव टू रेज देयर हैंड, तो एटलीस्ट मेरे को समझ में आ जाता है कि कहाँ पर है। और शिवांश एक, मतलब एक दो अपवाद ऐसे है, उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, तो मतलब वो नीचे भी कर देता है, वो तुरंत हाथ ऊपर कर देता है कि कुछ भी आएगा तो एनी टाइम रेडी है। Yeah, ओके very much. सर. सर, मुझे द्विशा का भी फीडबैक चाहिए सर. दिशा का मैम बहुत अच्छी कंसेप्ट है उसकी, दिशा इज वेरी गुड कंसेप्ट, वो हमेशा एक रहती है, लेकिन कभी कभी ना मेरे को ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि मैं उसको सब्ड्यू कर रहा हूँ, लेकिन वो ना बहुत एकदम जल्दी आंसर दे देगी, एंड उसके कंसेप्ट क्लियर है, वो आंसर भी टू द पॉइंट करती है, बहुत अच्छे से करती है। शी इज वेरी गुड। सो उसमें मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ओनली थिंग इज उसका असाइनमेंट थोड़ा सा पेंडिंग है, शायद उसे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया सारे। उसने कल सबमिट किए हैं, ऐसा वो मुझे बोली है. शी वाज हाँ, सिटिंग मैं इन चेक फ्रंट कर ऑफ लूंगा, मी. हाँ, क्योंकि शी अभी, सेड आई हैव फिनिश्ड ऑल माय असाइनमेंट्स. कल मुझे बोली वो. हाँ नहीं, लेकिन उसके कंसेप्ट क्लियर है मैम, उतना मेरे को आइडिया है। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कंसेप्ट। कंसेप्ट अच्छे है उसके, मतलब कंसेप्ट वो समझती भी अच्छा है, अटेंड भी करती है। ठीक है, और कभी कभी रिलैक्स भी रहती है। कल कल ही था, शी वॉज रिलैक्सिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा अपने फ्रंट पे ऐसे जाके वो देख रही थी, बोला मैम दिशा बेटा मूवी देख रही है, सीधा बैठ, तब जाके सीधा करके बैठी। बट विच इज ओके, सी आई आई डोंट माइंड स्टूडेंट टेकिंग इन रिलैक्स मोड,
बट इट हैज नॉट टू बी कैसे लेट के देने का ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अनलेस अनटिल जैसे ऋषि का था तो मैंने उसको बोला बेटा तू मत बोलना, एंड इफ यू वांट यू कैन इवन लाई ऑन अ बेड एंड यू कैन सी। अगर आपका बच्चा बीमार है या कुछ हो रहा है, ही और शी वांट्स टू अटेंड द क्लास, आप प्लीज मेरे को पहले बता दिया करिए। मैं पेरेंट को स्टूडेंट को भी बोलता हूँ बेटा तुम्हारी तबियत ठीक है नहीं है तो मेरे को बता दीजिए करिए, आई मेक श्योर दैट आई एम लाइट ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑन दैट स्टूडेंट। ठीक हे है, सगळं मेरे लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है कि इवन द अंडर द वेदर या फिर मेडिकल कंडीशन में भी दे वांट टू अटेंड माय क्लास, सो दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर मी। लेकिन फिर मैं आई मेक श्योर दैट आई डोंट पुट दैट लॉट ऑफ प्रेस ऑन दैम, तो वो खाली सुने उतना काफी है मेरे लिए। हे तुला चालणार आहे तुझ्या सरांना ओके, थैंक यू। ठीक है, नहीं विषय का अच्छा है मैम, शी इज गुड। मतलब सी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सारे जन आए और कितने जन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं नहीं देते हैं, इरिस्पेक्टिव देन दे आर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग, बट मेरा स्ट्रेस ये होगा कि आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर कराओ। ठीक है, हे पण सरांना नाही चालणार हे लिहिले तर खरं एक्सेलेस म्हणून एक मिनट है मैम। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करा उनको, अगर नहीं भी समझ में आता ना, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है ना वो आपके रेगुलर करिकुलम को इतना इजी कर देगी, इतना इजी कर देगी कि आप सोच नहीं पाओगे। आपको रेगुलर करिकुलम देखना ही नहीं पड़ेगा। ओनली थिंग इज 1 year यू हैव टू टेक केयर, एटलीस्ट टिल 7 यू शुड गिव। आफ्टर दैट दोनों करिकुलम है, या सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, आईबी है, हर एक में ना पोर्शन काफी हैवी हो जाता है। तो सो 8 में यूजुअली मैं फोर्स नहीं करता हूँ या फिर मैंडेटरी नहीं रखता हूँ। बच्चा देना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। और 9th में यूजुअली मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ अनलेस एंड अनटिल स्टूडेंट इज एक्सेप्शनली गुड। स्पेशली आईजी इंटरनेशनल बोर्ड वाले को थोड़ा सा तकलीफ पड़ता है क्योंकि पूरा जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो इंडियन बेस्ड में है। तो जो 9th में है वो पोर्शन इतना ज्यादा हैवी हो जाता है, तो आईजी वाले आईबी वाले कर ही नहीं पाते उसको, क्योंकि उनके लिए वो ओके उन्होंने सीखा ओके ही नहीं है। तो थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होती है। बट अदरवाइज यू शुड प्रिपेयर। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए उसके लिए मैं यूजुअली भेजते रहता हूँ। अगर आप सॉल्यूशन ग्रुप में हो तो मैंने अभी सारे मेगा फाइनल के पेपर मैंने सबको भेजे हुए हैं। तो मेरे नहीं, पास आई एम नॉट इन सोल्यूशन ग्रुप। सॉल्यूशन ग्रुप में हमेशा रहो मैम। सॉल्यूशन ग्रुप फ्रू है, सबके लिए फ्री है अच्छा, सॉल्यूशन ग्रुप, तो नहीं सॉल्यूशन ग्रुप में मुझे पता ही नहीं था ना कि ये ग्रुप है, मतलब हाँ आई नो डिडंट नो। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी जब भी नहीं है अभी बोल रहा हूँ आप, कोई मेरे अभी देखो ये मेरा शॉर्ट प्रोज क्लास है या फिर मेरे जो वीआईपीएम या फिर मेरे सीसीसी क्लासेस होंगे जो मेरे ईयरली होते हैं, वहां पे वो स्पेसिफिक 8-10 वारंटी होते हैं या अच्छा, ये है। तो सॉल्यूशन ग्रुप में 500 600 700 लोग होते हैं, 800 लोग होते हैं। आप उसमें रहिए, आपको कोई भी डाउट है, आपको अगर क्लास नहीं भी करे आप वहां पे पूछिए। यूजुअली पेरेंट्स ही रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी रिप्लाई किए तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। मोस्ट प्रॉब्ली 99% में रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं बहुत बिजी हो तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन द पेरेंट जो भी अंदर है ना वो भी बहुत इंटरेक्टिव है, वो भी हेल्प कर देते हैं। अगर आपने किसी का क्वेश्चन का डाउट पूछ लिया या कुछ पूछ लिया, बट ओनली थिंग इज इट इज डाउट टू बी पोस्टेड। बाकी सारी चीजें क्लास कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर टीचर बताइए, वो मैं अलाउ नहीं करता हूँ। बट आपके रिलेटेड क्लास कोई भी है, आपके डाउट कुछ भी है, आप भेजो। आईपीएम है, आईएमओ है, सिल्वर जोन है, या किसी चीज का डाउट है आप भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। और दूसरा श्योर बुक डन, एक्सचेंज थैंक ग्रुप यू। है, वहां पे आप उसको पूछ सकते हो कि बुक कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, वो सारी चीजें पूछिए। वो सारी चीजें में कोई इशू नहीं है। और कोई पूछता भी है कि टीचर यहाँ पे ड्राइंग का टीचर कहाँ मिलेगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो चिट चैट ना वहां पे ना करें। अगर आपको रिप्लाई भी करना है आप रिप्लाई में पर्सनल करिए, मैं अलाउ करता हूँ, लेकिन वो ये ना फिर वो सारे जन सारे नंबर या पोस्ट ऐड करना चालू कर देते हैं। सो दैट इज वाई नहीं डोंट नहीं, अलाउ। आई एग्री, नहीं थैंक्स, आई दिस इज आप यूजफुल फॉर पायल मैम, आपकी डॉटर का नाम क्या है? द्विशा। द्विशा दिशा, हाँ द्विशा। ठीक है। तो आप मैं मेरे को आप भेजिए पर्सनल में, आपको लिंक भेज दूंगा। आपके ग्रेड के हिसाब से ना मैं आपको लिंक भेजूंगा सॉल्यूशन ग्रुप का। डन ठीक है, तो जो भी डन। तो प्रेजेंट नहीं है पलक सॉल्यूशन का ग्रुप में रहो, कैसा है? फ्री है वो। ओके श्योर, थैंक यू। क्या तो रिदिका का क्या फीडबैक है? इदिका का मैंने दे दिया ना नाम, इदिका, अदिब, अभिश्री, वो तो सब मेरे टॉप स्टूडेंट में आते हैं। तो ये वेरी इंटरेक्टिव, अच्छे से काफी स्माइल से, अच्छे से जो भी मारता हूँ तो शी वॉज वन फर्स्ट वन टू स्माइल, अच्छे से मजा करके। मतलब किसी का मैंने जो भी मार दिया तो इंटरेक्टिव है, काफी अच्छा है। वीडियो ऑल टाइम ऑन आपके उसका अभिश्री का बहुत ओबीडियंट, मतलब काफी कुछ, मतलब मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ एक्सेप्ट वन और टाइम पलक ने कभी बंद कर दिया हो। अदरवाइज सबका वीडियो माइक ऑन होता था। वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब आई वुड लव टू हैव। ये मैंने
डिस्काउंट क्यों दिया है, जो भी 5,000 डिस्काउंट दिया, इट इज आई वॉन्ट देम टू कम टू माई क्लास, ठीक है। देन वन थिंग आई टेल यू, श्योरली यू विल नॉट रिग्रेट। ये जो भी था ये ट्रेलर था, ठीक है, ये धुरंधर का ट्रेलर था। तो मूवी बड़ी बड़ी मूवी, 2 पार्ट में आएगी, 4-4 घंटे की मूवी है। यू विल नॉट रिग्रेट, दैट मच आई कैन श्योर। मतलब वो एदर 4th स्टैंडर्ड, 5th में, 6th में, 7th में जो भी है, यू विल नॉट रिग्रेट बाई कमिंग टू माई क्लास। और आपको सैंपल चाहिए या कुछ चेक करना है, जो मेरे लाइव क्लासेस क्या चलते हैं, मैं कोई एडिट नहीं करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, बहुत सिस्टमेटिक मैंने बनाया है। आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको कॉम्पिटिटिव का मिलेगा अलग से सेशंस, आपको कॉन्सेप्ट का अलग से मिलेगा, कॉन्सेप्ट के नाम मिलेंगे। अभी मैं थंबनेल भी डाल रहा हूँ बहुत सारी जगह पे, तो बहुत सारे थंबनेल मैंने डाले हैं, तो थंबनेल आपको देख के समझ में आ जाएगा क्या है। सो देयर आर मोर देन 500 वीडियोज आई पोस्टेड ऑलरेडी। तो आपको जहां पे चाहिए वहां पे जाके आप देख सकते हो मेरे रेगुलर क्लास कैसे चलते हैं, तो वहां पे आपको आइडिया मिल सर जाएगा। पलक का कैसे है टूटा? पलक का, पलक पलक मैम, का। हाँ पलक वही ना, आप ट्विंस वाले ना मैम। जी जी जी। हाँ तो मैम पलक का कैसा है ना, पलक की स्टिकिंग वेरी लाइटली, उसका असाइनमेंट काफी इनकम्प्लीट है। सेकेंडली वो थोड़े से जी जी। डिस्ट्रैक्टेड रहते क्लास में, ठीक है। वो माइक बंद कर देते, वीडियो बंद कर देते, सर में ऐसा है, विदाउट इन्फॉर्मेशन। उसको मेरे को बोलना पड़ता है। सेकेंडली व्हेन आई आस्क देम, तो वो थोड़ी सी लाइट रहती है, ठीक है। शी इज नॉट वेरी फोकस्ड, और एटलीस्ट उसको ना बहुत सीरियसनेस नहीं है, जबकि मेरी बात भी हुई थी आपसे, ठीक है। यस सर सो यस। बट अदरवाइज शी इज इंटरेक्टिव, ऐसे नहीं कि वो बात नहीं करती है, वो आंसर भी करती है, रेगुलरली पूछती भी है। बट यहाँ थोड़ा सा फोकस का उसका इशू है, इंटरेक्शन कम होता है, या इंटरेक्शन तो हाँ होता बिकॉज है शी इज लेकिन नॉट उसका सब्जेक्ट कंफर्टेबल विद मैथ्स एक्चुअली। इसलिए आई नो, शायद उसका फोकस और इंटरेस्ट नहीं रहता है। नहीं लेकिन मतलब वो इंटरेस्ट, अभी भी ना, अगर मैं उसको ऐसे ओरली पूछूं ना, 13 8 सा क्या होगा, मतलब शी विल स्टार्ट काउंटिंग एक्चुअली। और थोड़े से वो अभी देखो, ऑनेस्टली शी इज इन ग्रेड 6 गोइंग टू 7 है ना, 7। यस सर। थोड़ा सा लेट है। बट मैंने एक इनको ट्रिक सिखाई थी, आई थिंक ग्रेड 5 में थी या ग्रेड 6 में थी, आई डोंट रिमेम्बर। 3D/1 का मैंने मेंटल मैथ सिखाया था उनको कि कैसे कर सकते हैं, और मैंने वर्कशीट भी दी थी। चलो। तो वो अगर आएगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो आप वापस भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। श्योर श्योर सर ओके। सेकेंडली इसमें क्या होता है कि मैम, ये सारी जो रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ही, अवेलेबल ही होगी आपके पास, आप कभी भी चाहे तो रिकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। मैं यूट्यूब में डाल के ना आपको लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। सो देयर वेयर ऑल्सो यू कैन चेक, मतलब वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। ये शायद गूगल ड्राइव में जो मैंने भेजा है, और तो लिंक अवेलेबल है। अब जब तक वो ड्राइव फुल नहीं होता मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन श्योर एक सर। लेवल के बाद ये फुल हो जाएगा तो आई हैव टू डिलीट। बट यूट्यूब में आपको लिंक भेज दूंगा सारे जन को, बहुत जगह पे तो मैंने भेजी हुई भी है। बट मैं आपको यूट्यूब पे जाएगा, मैं चाहिए तो मैं दोनों क्लास की भेज दूंगा आपको, मतलब ए और बी ग्रेड के दोनों को भेज दूंगा। आप दोनों रिकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल है, आप दोनों रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आपने अगर लिंक भेजा होगा लेकिन आपके पास एक्सेस नहीं होगा उसका, एक्सेस में दोनों का दोनों पेरेंट को दे दूंगा, मतलब दोनों बैच का, ए बी का। आई जस्ट डिड नॉट गिव बिकॉज वो कंफ्यूजन न होगा मेरे क्लास का कौन सा है, ये क्लास का, इसके लिए मैंने सिर्फ एक क्लास का दिया था, जस्ट टू मेक श्योर दैट आप, लेकिन आपको फ्यूचर में रेफर करना तो फिर दोनों का रेफर ये दे दूंगा आपको रिकॉर्डिंग। और वो यूट्यूब में है, इसके लाइफ टाइम में होगा, आपको जब भी चाहिए होगा। उसका प्लेलिस्ट अलग बनाया है मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं उसका प्लेलिस्ट भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल दो आपको एक्सेस शायद दिया है, किसी किसी ग्रेड में दिया है, किसी में नहीं दिया है मैंने, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो ये ओनली थिंग जो स्टूडेंट है उसी को मिलेगा, आपको बाकी सर से। आपका कोई मेंटल मैथ का कोई क्लास ऐसा सेशन समथिंग? एक सेकंड ना मैं खाली ये बता दूं, हेलो। ये देखिए यहाँ पे आपके पास प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट चेक करो, देखो SC6 नंबर एलजेब्रा बैच 1, ये आपका बैच 2, ये दोनों है, ठीक है। लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है प्लेलिस्ट, आप देखो पब्लिक है ना, वो अलग है, लेकिन पब्लिक लेवल में ग्रेड 5 ये देखो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। बैच 1 बैच 2, ये ग्रेड 2 का, ये अवेलेबल नहीं है आपके पास, इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे जितने शॉर्ट कोर्स है बाकी सारे पब्लिकली अवेलेबल, देखो ये वाला भी बैच था जो मैंने लिया था, इट इज नॉट अवेलेबल पब्लिक। तो जो मेरे क्लास क्लोज होते हैं उनको पब्लिक अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो पहले था ये पेरेंट सेशन था, इसमें बहुत ज्यादा, देखो पेरेंट सेशन में आपको बता दो, जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा वीडियो है, ठीक है, ये वाला एक वीडियो जो मैंने लिया था, ठीक है, आपको 26 अप्रैल का है, ये देखो, क्लास 1 का नहीं,
एक है ये वाला पेरेंटिंग टॉपिक, अर्ली एजुकेशन, ये वाला, ठीक है, डोंट चाइल्ड, ये वाला। ये सारी चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो पेरेंट्स के लिए मैंने लिए थे सेशंस। आप देखो इसके लिए पब्लिक है, इसका व्यूज भी ज्यादा है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 350, 250, 300, 400, 500 व्यूज है। तो ये सारे आपके पास है। सेकेंडली कुछ फ्री सेशन में लिए हुए हैं, उसके मैंने वीडियोस ये किए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपके रिलेटेड सारी चीजें, देर आर 28 प्लेलिस्ट। अगर आप देखो ग्रेड 7 कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जनरल का मैंने लिया हुआ है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या लिया है, तो ये सारे फ्री सेशन जो मैंने पेरेंट्स के लिए लिए थे, ये देखो। अभी ये जो मेरे प्राइवेट है, जो मेरे पर्सनल क्लासेस है, जो मैंने नहीं लिए है, उसको मैंने ऑन नहीं किया है। अदरवाइज बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हो। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वैदिक मैथ्स के लिए स्टूडेंट के जो सेशन थे, वो मैंने लिए हुए हैं। शॉर्ट कोर्स के जो मैंने लिए थे, शॉर्ट कोर्स के लिए कुछ पहले किया था जो मैंने पब्लिक किए। वैदिक के पेरेंट सेशन, वैदिक के पेरेंट्स के लिए मैंने लिए थे सेशन, वो सारे यहाँ पे होंगे आपके। तो आप चेक कर सकते हो जहाँ पे जाके, जितना आपको यहाँ पे देखना है वो सारी चीज आप चेक कर सकते हो। बहुत जगह पे देखो आपको थंबनेल दिखेंगे, बहुत जगह पे थंबनेल नहीं दिखेंगे। तो मैंने चालू कर दिया था, एंड अराउंड मोर देन आई थिंक कितने वीडियो से मेरे को आइडिया भी नहीं है। अगर मैं चेक करूँ यू चैनल, एंड ये चैनल बहुत सारी चीज फ्री चीज अवेलेबल है। अराउंड 530 वीडियोस है। अगर उसमें से 400 वीडियोस तो ऐसे होंगे कम से कम जो पब्लिकली अवेलेबल है। 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर है, ठीक है। और मैंने चालू ही किया था शायद ये दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में आई स्टार्टेड दिस चैनल। तो काफी अच्छा ग्रोथ है। अगर आपको चाहिए तो ये चैनल का आप कर सकते हो, इसमें कोई मोनेटाइजेशन नहीं है। अरे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, तो आप यहाँ पे मेरे, नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये मोनेटाइजेशन नहीं है। मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये मेरा कोई मोनेटाइजेशन सिस्टम नहीं है। मैं किसी में यूट्यूब से लोगों को लगता है कि पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा पैसा नहीं कमा रहा हूँ। मेरा कोई मोनेटाइजेशन नहीं है यहाँ पे। आप देखो मोनेटाइजेशन नो किया हुआ है यहाँ पे, मोनेटाइजेशन चैनल। आई थिंक मेरे को मालूम ही नहीं कहाँ से जाने का है। एग्रीमेंट मोनेटाइजेशन, आई डोंट नो कहाँ पे एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी होता है शायद। हाँ ये देखिए, स्टार्ट मोनेटाइजेशन, नेक्स्ट मेरे स्टार्ट मोनेटाइजेशन जर्नी, तो अभी नहीं है। आफ्टर अप्लाई लर्न मोर, तो मैंने अप्लाई नहीं किया आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मेरे को चाहिए नहीं, राइट। सो दैट इज आई डोंट वांट टू अर्न। हाँ कभी मिलियन भी हो गया तो शायद मैं तभी करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मोनेटाइज करूँ, ठीक है। सो ये मेरी यूट्यूब चैनल है, तो आपको जितने स्टूडेंट को आप भेज सकते हो। आइडिया इज दैट आई कैनॉट टेक मोर देन 100 स्टूडेंट इन अ ईयर। इफ आई वांट टू रीच 1000, 10,000 और उससे ज्यादा, दैट इज द ओनली मीडियम व्हाट आई हैव इज यूट्यूब। उससे अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो ये यूट्यूब चैनल में भी आपके पास बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। एज अ पेरेंट ऑल्सो यू कैन लर्न, एंड आई विल बी कमिंग, थोड़ा सा मेरा जैसे स्लॉट फ्री हो जाएगा ना, आई विल बी कमिंग अप समथिंग फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। कि जो बच्चे को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा है, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, या मेरे को अच्छा है जो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, पेरेंट इज पैशनेट, तो आई टेक इट, दे वांट टू बिकम अ टीचर और समथिंग लाइक दिस, और दे वांट टू टीच फॉर देम चाइल्ड, आई अनाउंस इट। मे बी होगा नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट कहाँ पे है, वो मेरे को आइडिया नहीं है। बट जितने असाइनमेंट कंप्लीट है, जिसने हुआ है, मैं आपको पर्सनली भी डाल दूंगा, आज मैं डालूंगा। एंड जिसका मैंने नाम यहाँ पे लिया है, अभिश्री या इदिका या रक्षित या दिव्यांश या जो है, उनका तो आई नो इट वेरी वेल कि वहां पे है। जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, रितिका है, ठीक है। तो आई नो देयर असाइनमेंट्स आर कंप्लीट इन नेचर। सो आपको ऑन करना है, आपकी भेजा हुआ है, आपको चाहिए तो आप मेरे को पैसे डाल दीजिए। विद इन नेक्स्ट 1 आवर आई विल पुट इट द एक्चुअल फीस व्हाट यू नीड टू पे। बट ये ओनली थिंग इज इट इज अवेलेबल फॉर टुडे। कल से ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, कल नहीं मिलेगा। अगर आपको है, इमीडिएट अवेलेबिलिटी नहीं है, आप टोकन अमाउंट पे कर दीजिए, बाकी का आप बाद में पे कर सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। सर ठीक। स्लॉट्स क्या है 7th के लिए? आपने स्लॉट्स क्या होता है क्या बताया? स्लॉट कौन सा? ग्रेड 7 का है ना, मैं ग्रेड या 7 या का। या या ग्रेड 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 7 7 ग्रेड का है, 2 स्लॉट है। एक है आपका 8:15 का, ट्यूसडे थर्सडे, और एक है मंडे एंड थर्सडे 5:45। 7 ठीक है, एंड थर्सडे 8 PM। दोनों में कोर्स सेम चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, एब्सोल्युटली रेगुलर उसमें चलेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। पैरेलल चलेगा दोनों, क्लासरूम भी इनफेक्ट एक ही का होगा।
जैसे मेरे दो बैच चल रहे थे लेकिन आपने देखा क्लासरूम एक ही है। सो ये हो सकता है कि कभी आपका, चलो मैंने ट्यूसडे को लेना है लेकिन मंडे में ले लिया, तो आपका असाइनमेंट आपको पहले आ जाएगा। कभी कभी ये होगा कि असाइनमेंट आपके पहले आ जाएगा, बट विच इज फाइन। स्टूडेंट नोस के मेरे दो क्लास चल रहे हैं तो उसमें आपको असाइनमेंट पहले आ जाएगा, विच इज फाइन। अगर मैंने क्लास में कितना नहीं वन लिया आवर तो 15 आप, मिनट सॉरी, 1 hour 15 minutes का क्लास 1 hour 15 minutes का क्लास रहता है। 1 hour 15 मिनट्स या 1 hour 15 मिनट्स, थोड़ा थोड़ा कभी एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है। सो कभी जैसे ये वाला है, अगर यहाँ पे होगा तो एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो एक्सटेंड हो जाएगा कभी। और कभी जरूरत पड़ी तो मैं सैटरडे संडे को, अगर आप देखोगे तो सैटरडे संडे मेरा कोई क्लास नहीं है, सैटरडे है मेरा, लेकिन संडे का मेरा कोई क्लास है। सैटरडे में मेरा हाफ डे होता है। ठीक है। मेरा चालू होता है 9:30 से। उसके पहले मेरे पास एक स्लॉट अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो मैं ये यूज कर सकता हूँ फॉर अ स्पेशल क्लास। संडे को मेरे कोई क्लासेस नहीं होते हैं, संडे यूजुअली मैं रिलैक्स डे। लेकिन आपको अगर चाहिए तो मैं संडे को मैं स्पेशल रखता हूँ कि किसी को कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेना पड़े या कुछ लेना पड़े, जबकि जरूरत नहीं पड़ती है। बट आई कीप अ कंटीजेंसी कि यहाँ पे मेरा पूरा टाइम बुक नहीं करता हूँ मैं, आपको जरूरत पड़ी तो यहाँ पे रहता हूँ। सेकेंडली, अगर कोई स्टूडेंट जल्दी आता है, दे कम लिटिल अर्ली, तो मेरे दूसरे स्लॉट भी बीच में कभी कभी खाली होता है, ये वाले। इट इज वेरी रेयरली होता है लेकिन ये भर जाएंगे सारे। वीकडे में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अनलेस एंटिल योर चाइल्ड कम्स बिफोर 3 o'clock, तो ये मैं कर सकता हूँ उसको। ठीक है। अदरवाइज आप इसमें अगर उसको कोई डाउट है आप फोन कर लीजिए, मेरे को कोई 5-10 मिनट का गैप मिलता है बीच में, या फिर मैं असाइनमेंट देता हूँ तब मैं स्टूडेंट से बात कर लूंगा। ठीक है। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ लाइव सॉल्विंग के लिए देता हूँ, तो लाइव सॉल्विंग के लिए उनको 10 मिनट देता हूँ कि आप लाइव सॉल्व करो, मेरे को आंसर रेडी रखो, मैं चेक करता हूँ उसको बाद में, मतलब लाइव जब मैं क्लास में सॉल्व करता हूँ, आई गिव इट टू देम टू सॉल्व। तो अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ आपको बच्चे को बात करना है, तो आप मेरे को पहले कॉल कर दीजिए, मैं आपको उस टाइम पे गैप में आपको कॉल बैक कर दूंगा। ठीक है। या फिर सैटरडे संडे तो बात हो ही जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। बीच में गैप होता है मेरे पास, तो कोई इशू नहीं है। और मेरे को हार्डली 1 या 2 मिनट बात करनी पड़ती है। शिवांश वुड लाइक टू हैव अ इश्यू विद रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग एंड रेगुलर बैचेस। ओके। तो शिवांश का सर क्या है, व्हाट इज 5th grade, एनी बैच ऑफ grade 5 एंड grade 7 आफ्टर 7 PM? grade 7 का है ना? अच्छा, So no, ग्रेड no, 5 का नहीं, नहीं no. grade 5 का सर नहीं, grade 5 का एक दो ही बैच है सर, 2 बैच ऑलरेडी है। ये बैच शायद ना, मैं And अभी so ट्राई कर रहा, मैंने ये बैच में ट्राई Saturday कर का रहा। नहीं Saturday ग्रेड का time है? नहीं नहीं grade 5 का सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, बट ये बैच ना मेरा 7 o'clock को शिफ्ट होगा शायद। इट इज नॉट, तो आप मेरे को पर्सनल लिख के रखिए, क्योंकि ये बैच आई एम ट्राइंग कि जो Okay, sir. 3 बजे का बैच है वो 7 o'clock को ट्रांसफर हो जाए। Great, sir. Great. तो I will do. अगर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। बट ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है, ये एक इसको मतलब इट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बराबर है। Okay. ठीक है। और सारे जन के बहुत ये लेना पड़ता है, अभी जो जिसको अभी ग्लोबल न्यूज से पैरेंट है, बहुत हरकुलन टास्क है, हर एक जन को पेरेंट को बोलना पड़ता है। उनके फिर वो बोलेंगे सर हम उसकी क्लास देके करते हैं। तो जब मैं लॉन्च भी करता हूँ ना, मेरा मैं सबसे पहले टाइम फिक्स करता हूँ, मैं फीस भी फिक्स नहीं करता हूँ। मैं पहले टाइम फिक्स करता हूँ कि टाइम सूटेबल है तो ही मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay, sir. सो टाइम इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू इट। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ आपको ये सैटरडे और मंडे का हो सकता है, विच इज इट्स सूटेबल, तो आप देख लीजिए। सर बट सैटरडे मंडे का टाइमिंग है 7 o'clock के बाद? नहीं 7 o'clock की बात नहीं है सर, 4:30 है, एंड सैटरडे को 12:30 को है। सैटरडे को उसका स्कूल का छुट्टी होगा ना। हाँ हाँ, सैटरडे 12:30 इज फाइन सर. हाँ। और ये स्कूल से कितने बजे आता है वो? Sir, around 2:30 he comes, but then cricket coaching his अच्छा। passion, so he is not अच्छा, available. एवरीडे जाता है क्रिकेट कोचिंग के लिए? Yeah, sir. Monday to Saturday. हाँ, क्रिकेट आए हैं, मेरे 2-3 स्टूडेंट है, उसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। बट सर उसमें ना क्रिकेट कोचिंग में जब रेली जाता है ना, तो आई वुड सजेस्ट, वो कितने बजे का हो, तो 4 बजे के बाद ही होगा ना क्लास? सर 3:30 को चालू हो जाता है. और तो 3:30 से 6:30 जाता है वो? या सर. बाप रे, तब तो फिर मुश्किल है, तब मुश्किल है। सर ठीक विल है। ट्राई सम, आई विल नो आई विल प्रॉब्लम, स्पीक टू यू पर्सनली सर. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, और किसी को बैचेस के रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिए। ये आपका 6 ग्रेड का क्लास है। सर आदित्य का क्या अपडेट है? अदिति का, मैम शी इज उसका, बिकॉज वो 2-3 सेशन अटेंड नहीं कर पाई, बट शी इज अटेंटिव, शी इज अंडरस्टैंड के सर मेरे को करना है, डाउट भी पूछती है मेरे को। ठीक है। सो हाँ देर इज नो इशू विद दैट। ठीक सर, है। एक्चुअली उसका जो पेंडिंग है सर, मैं ट्राई कर रही थी आई मेरे नो,
नहीं, लैपटॉप से आपने वो बताया नहीं था हो रहा है। बिकॉज यू आर हैविंग दैट, हाँ आपके फादर का था, मेरे को आइडिया हाँ है। एंड दैट इज, उससे मेरे को बताया भी सर अभी नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास ऐसा है। एंड शी वाज कम्युनिकेटिव, मतलब खुद ने कम्युनिकेट किया, आपने तो बताया था मेरे को। वी स्पोक ऑफलाइन, लेकिन उसे क्लास में बताया कि सर अभी मेरे पास नहीं है असाइनमेंट करने के लिए कुछ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, जो तू नोटबुक में कर सकती तो उतना कर ले। आई एम सर, अवेयर मेरे अबाउट को दिस। 2 वीक दे दीजिए, मैं हैदराबाद बैक करने के बाद मैं आपको 1 वीक में करके दे नहीं नहीं, दूंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप मेरे को करिए, कोई इशू नहीं। आई नो सर्टन कंडीशंस वी कैन नॉट अवॉइड। तो कोई इशू नहीं है, मेरे को आइडिया है। आई विल गिव इनफ टाइम, आपको चाहिए तो मैम उसका संडे का ना मैं रेगुलर क्लास भी मेरे को मालूम है। एंड यू ऑलरेडी फॉर एनरोल फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आई टेक अ संडे क्लास, जब भी आपको इशू है तो मेरे को बता देना, मैं उसका पर्सनली क्लास ले लूंगा। ठीक ओके है, सर, आप थैंक यू सर। आई नो यू आर बिजी विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस। सो यस सर। यू लीव इट, आप खाली मेरे को बता देना तो मैं उसका एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। So what about Arya's progress? सॉरी, Arya Gupte's progress? आर्या, आर्या का मैम आप तो पहले ट्रैवल कर रहे थे शायद, इफ आई रिमेम्बर इट राइट। ठीक है, उसके बाद आपने बोला था कि उसके असाइनमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े असाइनमेंट पेंडिंग है। ठीक है, आर्या का भी थोड़ा सा वो होता था कि वो वीडियो वीडियो ऑफ कर देती थी, फिर ऑन करती थी, बट लेटर ऑन शी केप्ट ऑन। ठीक है, एंड शी इज इंटरेक्टिव, वैसे उसमें इंटरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, ओनली थिंग इज शायद उसका असाइनमेंट पेंडिंग है। मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ, जो मैंने आपको पर्सनली भी डाला है। आर्या का कहाँ होगा मैम, फिफ्थ में है ना, ये सेवन में है, सिक्स में है आर्या का। एक मिनट, सॉरी, आर्या मैम आपके नाम पे है क्या? मैम आपके अनुप्रीता नाम, आपका आपका ईमेल आईडी कौन सा था, किसके नाम पे है? Gupta. हाँ हाँ, ये है ना, अनुप्रीता गुप्ता, राइट? हाँ हाँ। हाँ, देखिए उसके सारे असाइनमेंट, कुछ एक एक असाइनमेंट सबमिट हुआ, दैट्स इट। एक ये पहले हुआ था, ये भी हाफ किया था। ये वाला असाइनमेंट सबमिट है। ये वाले असाइनमेंट सबमिट उससे किए हुए हैं, लेकिन नॉट इन द फॉर्मेट, दैट इज इट इज मार्क्ड एज जीरो। मैंने कमेंट लिखा होगा, जो मैंने आपको आई थिंक पर्सनल में भेजा भी था। हम्म। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि वहां पे आपके इसमें क्या ये वाला है, मार्क करके मैं भेजा हुआ था। तो आपको दिखेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, मैं आपको थोड़ा सा एज अ पेरेंट भी को होता था, देखो ये वाला। अब देखो उन्होंने सबमिट, दोनों वर्कशीट सबमिट की हुई है, राइट? लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैं ओपन नहीं कर सकता, उसने पीडीएफ भेजी है और गूगल शीट। मैंने आपको लिखा था डोंट यूज द गूगल शीट, डाउनलोड इन एक्सेल, सॉल्व, सेव इन पीडीएफ एंड अपलोड ऑल द असाइनमेंट इन पीडीएफ फाइल अटैचमेंट ओनली। आई एम नॉट इन मच अवेयर अबाउट इट। अभी आई बेस्ट ऑप्शन आई कुड फाउंड इज टू डू इट माई होमवर्क। आई एम यूजिंग द मोस्टली अनुप्रीता गुप्ते समटाइम इन टू माई आर्या गुप्ते। ठीक है, नाउ। आर्या ने लिखा है। हाँ, आर्या ने मैसेज डाला है वो, क्योंकि उसको इतना समझ में नहीं आता है और नो वन इज देयर टू गाइड हर, अरे उसको मैम, कंप्यूटर के बारे में फोन पता नहीं मेरे है पास उसको। है ना अभी, चलो मैंने एक डेढ़ महीना क्लास लिया है, आपके पास फोन है, आप कॉल कर लीजिए। जबकि हाँ। मैं क्लास में बताता हूँ कैसे सेव करने का, आपके मैंने डाउनलोड करने का अलग से वीडियो भेजा हुआ है, उसको नहीं, सेव कैसे। आपने तो किया था वो मोबाइल पे था सर, और हाँ, वो लैपटॉप पे अभी उसने शुरू किया, तो लैपटॉप पे ना एडोब पीडीएफ वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं आपको एक्सेल में पीडीएफ, भी आपको पीडीएफ जरूरत ही नहीं है। आपको वहां पे ब्राउजर में देखो, अगर पीडीएफ कुछ ओपन करना है, मैं आपको एक पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल। जो अनुश्री ने मेरे को, अभिश्री ने मेरे को कल फोन किया था, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको, राइट? अब मैंने उनको बताया था पीडीएफ है, आपको कुछ जरूरत नहीं है, आपको कोई पीडीएफ ओपन कर, पीडीएफ तो नॉर्मल उसमें ओपन हो जाता है, आपको कुछ ओपन करने की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपको एक एलजीब्रा का मैं ओपन करता हूँ, रुकिए, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे ओपन करने देगा मालूम नहीं है, जस्ट चेक, एक मिनट। मैं कोई भी एक पीडीएफ ओपन करता हूँ और मैं राइट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टू डू इट। इनफैक्ट अगर आपके पास एप्पल है, आपके पास मैक है, मैकबुक है, तो वहां पे तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है पीडीएफ राइटर। लेकिन अगर किसी के पास विंडोज भी है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का एज करके एक आपके होता है, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, नीचे ब्राउजर है, विच इज फ्रीली अवेलेबल, राइट? तो आपको उसको अपलोड करना है, तो उसमें कोई बड़ा इशू, या ओपन करना है, लिखना भी है, बहुत सिंपल है।
इट इज वेरी सिंपल। आपके पास पेन नहीं है, कुछ नहीं है, तभी भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी करिकुलम में जाता हूँ, अलजेब्रा में जाता हूँ मैं, आई जस्ट ओपन वन विच आई गिवन टू देम, और मैंने इनके लाइव सॉल्व कराया था। जैसे सब्स्टिट्यूशन में जाता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन, ये वाला। अब देखो ये चारों चार जो मैं असाइनमेंट उनको दिए थे, वो चारों चार मैंने क्लास में ही सॉल्व किए हुए हैं। देखो यहाँ पे ये वाला मेरा है, अभी सॉल्यूशन भी है और साथ में उसका ये पीछे है। लेकिन जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ये ओपन करता हूँ, अब मेरे को बाय डिफॉल्ट वो कोई कोई भी एप्लीकेशन में हो, पीडीएफ में, एडोब में खुलने वाला है, तो ओपन विथ का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप ओपन विथ जब करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपके पास जितना पीडीएफ जहाँ पे खोल सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में जाइए, आप देखो एडोब में, कॉम्बैट में, फायरफॉक्स में, आपको पीडीएफ, ये फॉक्स पीडीएफ है, आई लव पीडीएफ है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में जाइए आप। ठीक है, और क्योंकि आपके पास विंडोज है, आपके पास अवेलेबल है। देखो आपको टॉप में सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। इफ यू सी हियर ऑन द टॉप, आप देखिए ये टॉप में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, जहाँ पे आपको उसको टाइप कर सकती है, हाईलाइट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। समझो जैसे पास मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन एंड दिस थिंग जो मैं क्लास के लिए रखता हूँ। अगर मेरे को चाहिए तो मैं पेन से लिख देता हूँ हाई, हाउ आर यू। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट। अगर आपको नहीं चाहिए आई एनोटेट करो, तो आप इसको हटा भी सकते हो, राइट। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट डिलीट भी कर सकते हो। आपको गलती से चाहे आपका डिलीट भी हो गया, राइट। अगर आपको टाइप करना है, ये सबसे बड़ा फीचर है, करेक्ट माई, ये मैंने लिख दिया, तो ये आप टाइप करो, आपका हो गया, सिंपल है। इसके लिए इसका क्यों टाइम बचता है, क्योंकि आपको पूरा कॉपी करना नहीं पड़ता। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, फिर आपको ये पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इनका डबल टाइम जाता है। और इसमें क्या था, यहाँ पे मैंने स्पेस इसी के लिए दिया है कि उनको आराम से लिख सकते हो। दैट इज हम्म वॉट एग्जैक्टली आई गिवन द स्पेस, कि उन लोग आराम से, अगर प्रिंट आउट भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंट आउट भी ले लिया आपने, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। लेकिन प्रिंट आउट में प्रिंट आउट लो, फिर आपको उसको सॉल्व करो, फिर आप उसको स्कैन करो, फिर अपलोड करो। ठीक है, देखो हम्म ये मैंने सॉल्व है, ये मैंने इस सेम सेम वर्कशीट मेरी सॉल्व है, देखो आप। ये मैंने क्लास में सॉल्व करा, लाइव सॉल्व इन द क्लास। इस हम्म सब के लिए मैंने हर एक बैच में, जो चार बैच है मेरे, हर एक में मैंने एक एक कराई है। तो देखो अभी आप बाई डिफॉल्ट वो फॉक्स फॉक्स पीडीएफ में खुलता है, राइट। लेकिन अगर मेरे को चाहिए तो मैं अलग अलग कहाँ पर भी खोल सकता हूँ उसको। ठीक है, जैसे ओपन विथ, अगर मेरे को एक्रोबेट रेड में खुलना है तो एक्रोबेट में खुलेगा वो। तो बाय डिफॉल्ट एक इक्वेशन में खुलता है, देखो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर भी आपके पास एडिटिंग अवेलेबल है। एक्रोबेट में जाओगे तो आपको, लेकिन कभी कभी उसमें नहीं अवेलेबल है। देखो यहाँ पे पेज वन, पेज टू, पेज से आपको कहाँ एडिट करना है तो आपको कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, और कुछ करना नहीं है मैम। आज के इंटरनेट के जमाने में मेरी मेरी क्या किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ऑनलाइन जाओ, हाउ टू एनोटेट पीडीएफ, हाउ टू राइट ऑन अ पीडीएफ, 10 ऑप्शन आपको दिखा देंगे, और वो 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो होते हैं। ओके Only thing is, I want to do something on the टेक्नोलॉजी फ्रंट, कि आपका बच्चा अगर टेक्नोलॉजी यूज करेगा, एक तो उसको यूज करना है, सेकेंडली वो टेक सेवी भी हो जाएगा, उसका टाइम बहुत बचेगा। मेरा सबसे बड़ा जो रीजन है कि उनका टाइम बचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिए भी इजी हो जाता है, उनके लिए भी इजी हो जाता है। अब जहां पे मैंने एलजेब्रा के दिए थे, वहां पे वो सारी चीजें ओरली कर सकते हैं, या उसको फिर लिखो, क्वेश्चन लिखो, 2x + 5x + 3x + 4x, वो लिखो, फिर उसको रीअरेंज करो, फिर उसको करो। तो उसका टाइम काफी जाता है। उसका टाइम हम्म सब्सटेंशियली कम से कम 50 से 60% टाइम बच जाएगा। एंड आई हम्म विल डू इट, कि मैं बताता हूं उनको कि ये आप मेंटली कर सकते हो, ये आपको बुक में ही करना है। जहां पे मेरे को लगता है कि वो मैंडेटरी है बुक में करना है, जैसे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीपल एडिशन है, मल्टीपल टर्म्स की एडिशन है, आपकी मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, जो मैंने कराया है, मैंने खुद ने वर्किंग करके दिखाया। बोला मैं ओरली कर सकता हूँ, लेकिन ओरली नहीं करूंगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हम्म आई इंसिस्ट देम कि दे हैव टू डू इट विद द बुक। उसमें नोटबुक करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली आप उसको एक आदत डालो, हर एक स्टूडेंट को, कि जब भी वो असाइनमेंट करे, उनका नाम पहले लिखे, उनका डेट लिखे कब कर रहे हैं, और सेकेंडली टाइम मॉनिटर करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टाइम मॉनिटर करें। भले वो 15 मिनट के लिए कर रहा है, बोला बेटा 15 मिनट में ऊपर लिख दो कि 15 मिनट में 10 सम किए, 15 मिनट में 5 सम किए। एटलीस्ट आई नो द स्पीड। जब मैं देखूंगा ना, उनको खुद को समझ जाएगा इतना सम करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर टाइम कहाँ कम लग रहा है, जैसे रक्षित का या इन लोग का पूरा कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं लिखा, किसी ने ना नाम लिखा, ना ही टाइम लिखा है।
आई विल नॉट नो वेदर देव डन इन 10 मिनट्स, देव डन इन 15 मिनट्स, देव डन लॉट ऑफ टाइम। तो वो भी एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कितना फास्ट होता है उसका। तो मेरे हर एक वर्कशीट में आप देखोगे तो वहां पे टाइम मेंशन्ड है, हमेशा टाइम मेंशन होगा, एवरीवेयर। डेट एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, आप जितना मॉनिटर करोगे तो मेरे को समझ में आएगा कि बच्चा कितना फास्ट कर रहा है। अगर उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट का वर्कशीट है, उसको 35 मिनट लग रहा है, 25 मिनट लग रहा है, विच इज फाइन। लेकिन अगर 1 घंटा लग रहा है उसको, तब मेरे लिए कंसर्न का ये है कि और 1 घंटा क्यों लग रहा है उसको। ठीक है, और वहां पे बिकॉज वो क्या होता है, एकदम से लावा फटेगा, अरे मेरे को 1 घंटा लगता है, इतना टाइम जाता है मेरा। लेकिन अगर मेरे को पहले से आइडिया होगा कि आपको पहले से टाइम ज्यादा लग रहा है, आप पहले से कम्युनिकेट करो कि सर मेरे बेटे को, मेरी बेटी को टाइम ज्यादा लग रहा है, आई विल मेक श्योर दैट आई विल हेल्प हर और हर हिम कि उसको टाइम क्यों लग रहा है ज्यादा, वेदर दे आर डूइंग द राइट मैनर और दे आर नॉट डूइंग द राइट मैनर। ठीक है। सो बट ये बच्चे आपका इस लेवल पे अगर ट्रेन हो गया ना, इट विल, आई यूजुअली टेल माई क्लासेस आर मिलिट्री ट्रेनिंग। मतलब बहुत वीक हैंड है, आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चे को पैम्पर करके पढ़ाओ, मैं, मेरा क्लास बहुत लाइट होता है। आप कोई भी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पीपल एंजॉय, माई स्टूडेंट्स एंजॉय, मैं बहुत जोक क्रैक करता हूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ज्यादा डिस्कशन भी इधर उधर की होती है जब उनको बच्चे को लाना पड़ता है मेरे को वापस। बट आई कीप इट लाइट द क्लास, क्योंकि जितना लाइट होगा, मेरी सारी कंसेप्ट स्टोरी बेस्ड होती है। आप कोई भी बताओ, मैं हमेशा स्टोरी कहता हूँ, और यूजली इट इज फैमिली बेस्ड होती है, तो बच्चे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, फ्रेंड्स फैमिली, उसी पे मेरी बेस्ड होती है। मैं मूवी लेके जाता हूँ उनको, रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ वर्चुअली। ठीक है, तो उनको समझ में आता है कि नहीं ये सारी चीज हमने की हुई है, तो दे कैन एबल टू रिलेट वेरी फास्ट। ठीक है, लेकिन आपको कहाँ पे इश्यू आता है ना, डोंट डिले इट। आपको पेरेंट उससे, बच्चों से बात करते रहो, बेटा कुछ इश्यू आ रहा है, हर एक वीक में कम से कम एक बार बात कीजिए। वीकेंड में कितने बिजी पेरेंट हो, वीकेंड में एक बार तो बात करने को टाइम मिलेगा। ठीक है, दो में से एक पेरेंट तो हमेशा अवेलेबल होता है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप उससे साथ बात कीजिए जहां पे इश्यू है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अर्ली इन द स्टेज। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा, और 90% चांसेस है कोई इश्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, इश्यू रहेगा ही नहीं आपको। ठीक है, ओनली थिंग इज कि आपका, मेरा पेरेंट्स का सिर्फ एक हेल्प चाहिए मेरे को, ब्रॉड लेवल मॉनिटरिंग। आप सिखाने मत बैठ जाना, सिखाना मेरा काम है, आपको पता, आपको काम है सिर्फ आइडेंटिफाई, इसको इदिका को, अभिश्री को, इसको हर्षित को ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, शिवांश को ये समझ में आ रहा है, आपका काम उतना है सिर्फ, ये नहीं समझ आ रहा है, फोटो क्लिक करो भेजो, आपका काम खत्म। उसके बाद मेरा काम चालू, और वो मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेना है, सैटरडे लेना है, संडे लेना है, उसको फोन पे समझाना है, मेरे को जूम पे लेना है, उसको हाथ पकड़ के रहना है, वो मेरी काम है। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ता है कि बहुत जन होते हैं कि सर वो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। आप अगर नजदीक रह रहे हो, मेरे घर पे छोड़ जाओ सैटरडे संडे, आप एंजॉय करो अपना सैटरडे संडे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, सैटरडे सुबह 7 बजे छोड़ जाना है आपको मेरे घर पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ता आपको रखना पड़ेगा एक डिसिप्लिन, सुबह 7 बजे से, उसका ब्रेकफास्ट से लेके, लंच से लेके, हाई टी से लेके, स्नैक्स से लेके डिनर तक सब मेरे ऊपर है। आपको खाली छोड़ना है, वो उसको सब कुछ कराऊंगा, गुजराती के घर पे आएगा, खाने की कमी नहीं होगी उसको। ठीक है, लेकिन उसको टाइम नहीं मिलेगा, वो खाली असाइनमेंट कंप्लीट करके आएगा। एक बार अगर आ गया ना वीकेंड में, वो दूसरी बार आपके हाथ जोड़ेगा, वहां पे मत भेजो। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ना ही शाउट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बेटा तू कर ले, यहाँ पे उसके साथ ही बैठूंगा मैं। ठीक है, सो दूसरी बार बोलेगा मैं सब कुछ कर लूंगा, उधर मत भेजना मेरे को। ठीक है, सो ना ही कुछ शाउट करने की जरूरत है, ना ही कुछ करने की जरूरत है, अपने आप कर लेंगे बच्चे। ठीक है, और मेरे को इस सिर्फ 20% में प्रॉब्लम आता है, 80% मेरे को प्रॉब्लम नहीं आता है। 80% प्रॉब्लम बच्चे अपने आप कर लेते हैं। ठीक है, सो और कुछ आपको डाउट है, कुछ टाइमिंग का इशू है या फिर कुछ है? टाइमिंग में चेंज नहीं करूंगा बैच का, लेकिन उसके अलावा कोई आपको इशू है तो आप बता दीजिए। सेकेंडली, अगर आपको नहीं है तो मैंने एक ऑप्शन ये भी रखा था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऑल तो मैंने फाइनलाइज नहीं किया उसको, बट आई एम गोइंग टू अनाउंस इट कि जहां पर है, जस्ट पुट इट डाउन। ठीक है। हम्म, ठीक है, अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे तो मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है,
अभी मेरा फाइनलाइज नहीं हुआ है, राइट? ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्शन फॉर एनरोल फॉर द रिकॉर्डेड क्लासेस। जैसे शिवांश का इशू है, आई नो शिवांश इज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन उसको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए कि रिकॉर्डेड क्लास में है, उसके पास एक आध सेशन हो सकता है, तो देन आई विल कीप इट। मैं अभी इसका प्लान कर रहा हूँ कि जैसे शिवांश का स्पेशली केस है कि उसको रेगुलर टाइम में उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, राइट, कि उसका क्रिकेट कोचिंग है। ठीक है। सर अभी हो क्या, विमल सर आप हो? Yeah. I'm looking into it, sir. I'm हाँ looking into नहीं it. सर, आप आपके लिए है। मैं ये स्पेशल केसेस में इसको शिवांश को इसमें कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन वो जब क्रिकेट खेलेगा ना सर, मेरे को आईपीएल की या फिर वो टिकट लगेगी मेरे को वीआईपी स्टैंड Sure, पे। sir. Sure, sir. ठीक है। यूजुअली मेरे जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स करते हैं, एंड आई एनकरेज देम। ठीक है, स्टेट लेवल के कुछ प्लेयर हो जो 10th में है, तो यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ, भले वो याद रखते नहीं बाद में, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन सेकंड रिकॉर्डेड सेशन में आपके पास है ऑप्शन टू, रिकॉर्डेड सेशन, फिर मोहम अफसान का जिससे में क्लासरूम का एक्सेस है आपको, वो भी मिल जाएगा, आपके जितने ई बुक्स है वो मिल जाएंगी। ओनली थिंग इज, जब मेरे को यहाँ पे ना एनरोल रिकॉर्डिंग वर्कशीट आंसर कीज एंड डाउट सॉल्विंग विद पेरेंट्स, अगर आपको आपको उस टाइम पे अवेलेबल है तो आप उसको पेरेंट के साथ डाउट सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेरे पास स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड पेरेंट विल ओनली। तो यहाँ पे जब बहुत सारी चीजें मैंने रखी हुई है, मैं इसको अच्छे से फाइनलाइज करूंगा। अभी मेरे पास ये फाइनलाइज नहीं है सिस्टम, लेकिन ये दो तीन चीजें मैंने पूरा फाइनलाइज की है। लेकिन मैं अभी डालूंगा ग्रुप में, सोल्यूशन ग्रुप में मैं सारी चीजें डालूंगा, कि जहां पर है कि आपको एक क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, कि ये सारी चीजें आपकी वर्कशीट आती रहे, ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेट है, मेरी आंसर की है, बहुत सारी चीज के मेरे आंसर की मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, वो सबको नहीं भेजता हूँ मैं, राइट, लेकिन आपको चाहिए कि सारी चीजें। ओनली थिंग इज कि मेरी जो आईपीएम के पेपर्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारा शॉर्टकट लिखा होता है मैंने। ठीक है, आई राइट इन वेरी शॉर्ट मैनर, जैसे मैंने ईडी लिखा हुआ है, मैंने डीएस लिखा हुआ है, तो ये मेरे स्टूडेंट को समझ में आता है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये मैंने क्या ट्रिक यूज की है, यहाँ पे क्या ट्रिक यूज की है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, या मैं ये एस टी लिखता हूँ तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एसपीडी लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या है। तो मैं जो कुछ कुछ शॉर्ट लिखता हूँ ना, तो मेरे स्टूडेंट को समझ में आता है इसका मीनिंग क्या है, और जो मैं क्लास में बताता भी हूँ कि इसका मीनिंग ये है तो आप यूज करो, या ऐसी जो ट्रिक मैंने वहां पे सिखाई थी उसको यूज करो यहाँ पे। तो बहुत सारी जगह पे मैं ये यूज करता हूँ, मैं कभी डी5 यूज करता हूँ, डी9 यूज करता हूँ, डी10 यूज करता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए वहां पे ज्यादा जगह नहीं होता है, तो आई कैन नॉट राइट द होल थिंग। मेरे पास बहुत कंसाइज जगह होता है जहां पे मेरे को सारी चीज लिखनी होती है, मेकिंग श्योर दैट इंपॉर्टेंट चीज में छूट ना जाए। तो ऐसे है, तो मैं आपको बताऊंगा ये, इफ एनीबडी वांट्स टू ऑफ फॉर दिस आल्सो दे कैन ऑफ। ओनली थिंग इज दे विल नॉट बी एबल टू, मतलब दिस इज ओनली फॉर दोज, आइदर टू कंडीशंस है, कि एक है कि जहां पे उनके पास टाइम नहीं है या टाइम सुटेबल नहीं है, बट दे वांट टू कंटिन्यू विद डूइंग दिस, उसके लिए है। सेकेंडली आई एम गोइंग टू पुट इट, एक सेशन में लिखने वाला हूँ कि अगर उनको कोई डाउट आता है तो मंथ में एक सेशन ऐसे रखूंगा कि टाइम लेके 1 घंटे का मैं सेशन लूंगा। ओनली थिंग इज कि जब सेशन लूंगा ना, तो आप उसको कंसाइजली ये कर लो कि आपका लिस्ट कर लो कि आपके डाउट कितने हैं। जितने आप कंसाइज डाउट कर लोगे कि इतने इतने डाउट है स्पेसिफिकली, यहाँ पे मेरे को एल्जीब्रा नहीं समझा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एल्जीब्रा में मेरे को डिवीजन में ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं तुरंत सॉल्व करूंगा उसको। ठीक है, और उसके रिलेटेड जो पेरिफेरल में जितने टाइप है, आई मेक श्योर दैट इन डाउट सेशन जो उसका एनकाउंटर नहीं भी हुआ है, जो मेरे को मालूम है कि ऐसे आ सकता है, वो वाले डाउट्स भी ले लूंगा। सो ये एक वाला ऑप्शन ये भी है आपके पास, और जो रेगुलर है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई एम गोइंग टू हैव इट अ प्रॉपर क्लास, तो उसमें उनको कोई इश्यू नहीं आएगा। दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर टेकिंग अ वर्चुअल क्लास। Okay, noted, sir. ठीक है, चलिए। और दोज हु वांट्स टू ऑफ फॉर वॉट एवर रीजन कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, आई वांट टू हैव इट ओनली रिकॉर्डिंग, या फिर ऐसा कुछ भी है, बहुत सारे स्टूडेंट है, यूजुअली स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट को होता है ऐसा कि उन लोग नहीं अटेंड कर पाते, तो एक कर सकते हो। ठीक है, आपको और किसी को चाहिए, मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि स्टूडेंट लाइव आया है, लेकिन अगर नहीं, फॉर वॉट एवर रीजन दे आर नॉट एबल टू कमिट, मैं आज भी बोल रहा हूँ, फीस कम है उसकी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं खुद रिकॉर्डेड क्लास इतने लेता हूँ, मेरी इतनी मेरी खुद की लर्निंग चलती रहती है, मैं 100 में से 10 क्लास नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, लेकिन लाइव होता है तो वहां पे भले आधी नींद में लूँ लेकिन लेता हूँ क्लास वो। ठीक है, मेक श्योर दैट अटेंड द होल क्लास। तो आप लो भी लोगे ना, तो 50%, मैं तो बहुत प्रिसाइजली बोल रहा हूँ, लेकिन 80% चांसेस है कि आप उसको रेगुलरली नहीं कर पाओगे। आज लेना कल देखते, कल लेना परसों देखते, अनलेस यू पुट इट ए टाइम कि मेरे को सैटरडे संडे में देखना ही है, किसी हालत में ये खत्म करना ही है, तब देखोगे। खाली एडवांटेज ये है, आप 1.5 शेड्यूल देख सकते हो,
आप उसको 2 स्पीड में देखते हो, जहाँ पे आपका मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको स्किप कर सकते हो। वो सारी चीजें पॉसिबल है कि वहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास आप उसको 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। उससे ज्यादा स्पीड में रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा स्लो बोलता हूँ मैं कभी पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ, उनको टाइम देता हूँ। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे 1.5x पे आप रख सकते हो, उससे ज्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मेरा ऑलरेडी 1.5 आवर्स हो गया है। ठीक, काफी लंबा सेशन चल गया। दीपक सर, आपका प्रॉब्लम था जो आपने फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग आपने अप्रैल में मेरे को ये किया था। ठीक है, सो मैंने आपका वो डिस्काउंट वाला पार्ट मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैं राइट टाइम पे आपको बताऊंगा इसको। हाँ सर, मैं ना आपसे इन पर्सन अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगा, बात करूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उन्होंने पहले बोला था मेरे को इनिशियली, आई सेड कि आई कैन नॉट रिवील, बट मेरे को ये भी चाहिए ना कि स्टूडेंट को कहाँ पे है। सो ही इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं पर्सन भी लिख दूंगा इंडिविजुअल को, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ मैं वहां दूंगा। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, जो बच्चे के एफर्ट है, आई विल पुट दैट इट इज गिवन टू द स्टूडेंट विच आर डिजर्विंग। ठीक है, मैं सबको दे दूंगा तो उसका फायदा नहीं होगा। यस सर, बताइए विमल सर। अरे सर, मैं शिवांश बोल रहा हूँ। आया तो बोल बेटा। सर वो एक्चुअली है ना, आप मंडे का बोल रहे हो 4:30 है ना बैच? हम्म। सर क्योंकि मेरा अभी है ना चेंज हो गया है, मेरा अभी 4 to 5:30 होता है, क्या चीज? क्रिकेट वाला। 4 to 5:30 होता है? तो हाँ। लेकिन तू 3 बजे वाला नहीं ज्वाइन कर सकता फिर? 3 बजे कौन सा है? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। ट्यूसडे थर्सडे 3 बजे। 3:15 से 4:30। 3:15 से 4:30। 3 से 4:30 बजे, 3 to 4:30। 3 to 4:30। सर सर को डिस्कस थोड़ा लेटर। मस्का मारना, तो अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बैट्समैन होगा, अच्छा बॉलर होगा, तो सर एडजस्ट करेंगे, वो देखना। इंडोर ट्रेनिंग जो सर विल टाइमिंग डिस्कस एंड लेट यू नो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरे को मालूम है ना यस। इसका, ही इज क्यूरियस, ही वांट्स टू। या या। ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बच्चों को अलाउ करता हूँ कि बिंदास ओके। बोलो जो भी है। मैं तो चाहता हूँ कि पेरेंट्स के साथ मेरी बात ही ना हो कुछ। आई वॉन्ट पेरेंट्स शुड नॉट टॉक, क्योंकि पेरेंट्स से दवा होगी दो ही होगा, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं या फिर उसकी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और डाउट भी तो मैं स्टूडेंट ही बताता हूँ। तो पेरेंट के साथ दो ही बात होनी चाहिए, या फाइनेंशियल या कंप्लेन। तो अगर नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फाइनेंस पहले आ जाता है और कंप्लेन होनी नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स से तो बात होनी नहीं चाहिए मेरी। इनफेक्ट कल भी मैंने फोन किया था, कल की बात है, अभिश्री के डैड ने मेरे को मैसेज किया था कि सर अभिश्री कोई डाउट है तो कॉल करे। मैंने फोन किया, अभिश्री ने उठाया, आई लाइक इट। सीधा अभिश्री ने फोन उठाया। ठीक है, कि सीधा उसका डाउट है, उसको बोला मैं अभिश्री को देता हूँ ऐसा करके। सो आई वांट स्टूडेंट, भले वो नहीं अवेलेबल है तो बात अलग है, बट अदरवाइज स्टूडेंट को डायरेक्ट बात करने दो। सर, हाँ बोल बेटा। आप आपने जो फ्राइडे को मुझे शेयर स्क्रीन करने को बोला था, और फिर मुझे वो यहाँ तक समझा कि वो कैसे करने का होता है। कौन फाइल बोल रहा है? आद्या? एक्सप्लोर। आर्या? आर्या। हाँ बोल। हाँ, मुझे यहाँ तक समझा है कि मैं फाइल एक्सप्लोरर तक कैसे करूँ, पर अभी उसको पीडीएफ फॉर्म पे मैं क्लासरूम को कैसे सेंड बेटा करूँ? पीडीएफ है ना वो, तो तू कौन सा असाइनमेंट बोल रही है? सब का? एक सब का ना बेटा, ये वाला? एक सेकंड में शेयर करता हूँ स्क्रीन। जो सब का मैंने कराया था तेरे को, अलजीब्रा का ना? नहीं सर, वो वर्क टॉपिक बता बेटा मेरे को, टॉपिक बता तो मेरे को मालूम है कौन से टाइप के मैंने दिया हुआ। अलजीब्रा है, नंबर सर, सिस्टम है। इंटीजर कॉन्सेप्ट्स, इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इंटीजर का ना? इंटीजर। एक्सेल डाउनलोड कर इंटीजर। लिया? हाँ, एक्सेल तक सब कुछ हो गया, आंसर्स भी मैंने कर लिए हैं। बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल है मेरा, ये वाला देखो बेटा, है एक्सेल कौन सा? विच लैपटॉप यू आर यूजिंग बेटा? डेल। डेल कर ली, राइट। फाइल में जा, यहाँ पे दिख रहा है फाइल। पहले तो सेव कर लिया मैंने, इसको सेव कर लो बेटा, जो भी है, राइट। पूरा सेव कर लो उसको। ठीक है, उसके बाद हाँ, देखो यहाँ पे फाइल में जा, उसमें एक्सपोर्ट ऑप्शन होगा तेरे पास। किधर से ये किधर? दिखा रहा हूँ, ये फाइल में देखो एक्सपोर्ट है। मेरी स्क्रीन दिख रहा है बेटा? हाँ सर। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आएगा क्रिएट पीडीएफ। क्रिएट एक मिनट पीडीएफ, सर, एक मिनट सर। वो ये जो सेम सर, फाइल हाँ, क्रिएट एडोब पीडीएफ है। है ना नीचे, बस तो उसको सेव करो।
नीचे स्क्रीन पे क्लिक करो, आ जाएगा अपने आप, वो हो जाएगा तो सेव। कुछ आएगा आएगा, उसमें पॉपअप करेगा, वो कहाँ पे, वो उसी लोकेशन पे सेव करेगा बेटा जहां पे तो कर रहे हैं ना। इट विल सेव एट द सेम लोकेशन विद द सेम फाइल नेम। देखो यहाँ पे आ गया ना, सेम लोकेशन पे आ गया। मेरे को खाली इसको पब्लिश करना है, खत्म। पब्लिश करूंगा, तो मेरी एक्सेल क्रिएट कर दे, आ रहे पीडीएफ क्रिएट कर देगा, खत्म किस्सा। मतलब फिर क्लासरूम पे फिर कैसे करूँ फिर? उसको फिर अपलोड करो ड्रैग करके। हाँ क्लासरूम में जाना है तो क्लासरूम में यहाँ जाओ, ये क्लासरूम में गया, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे राइट साइड में तुम्हारे पास होगा ना अटैचमेंट, राइट। अटैचमेंट करो, हाँ, उसको ट्रैक करो। ओके जहाँ पे तुम नॉर्मल अटैच करते हो वैसे अटैच करो, और फाइल को ड्रैग करो या फिर ब्राउज करो और अटैच कर लो, खत्म। सर। मैं अभी वो ही कर रही हूँ फिर से, पर हो नहीं रहा। अच्छा ठीक है, ये क्लास के बाद ना जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरे को बताना, मैं ऑनलाइन तेरे साथ बैठ के कर लूंगा, ठीक है। हाँ सर। ये क्लास एग्जिट मत करना। चल मैं आज ही तेरे को लाइव यहीं भी खत्म कर दूंगा, मेरे आज कोई क्लास नहीं है, मैं आराम है मेरा आज। ठीक है, तो मैं करा देता हूँ तेरे को अभी। ठीक है, सेव पीडीएफ सेव हो गया ना तेरा? हाँ सर। बस ठीक है, तो तेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, तेरे स्क्रीन पे मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रुक जाना खाली। अब सर मुझे ऐसे भी कुछ 5-10 मिनट मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। या सर बेटा अनु, ये तुम ऐसे दिखा के मेरे को स्क्रीन पे दिखा के फायदा नहीं, तेरे को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा बेटा। तो लैपटॉप हाँ से सर। कि मोबाइल से शेयर, मोबाइल से ज्वाइंड है? सर मैं लैपटॉप पे ही करती हूँ। नहीं नहीं, तो अभी ज्वाइन किससे है क्लास अभी? अभी मैं मम्मी के फोन से कहूँ? हाँ तो उस पे डाउनलोड करो, वहां से ज्वाइन करो, लैपटॉप से ज्वाइन करो। ठीक है, तभी कर हाँ पाऊंगा मैं। ठीक है, लैपटॉप से ज्वाइन करो साथ में। यस सर, विमल सर बोलिए। सर वो असाइनमेंट का कुछ हुआ है? असाइनमेंट का बोला है क्या? सर सबको? हाँ बोला है ना। सर तेरा तो कि मैंने पापा से पूछा कि क्या बोले, तो पापा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोल ही नहीं रहे तो तेरे को बता देता हूँ उसमें, तेरा शिवांश का बता देता हूँ उसमें क्या है। तेरे को खुद देख सकता है ना, तेरे को पापा को क्यों पूछने की जरूरत है? यू कैन सी योर सेल्फ, राइट। ओनली विमल, ये क्या है? कितने पेंडिंग है तेरे बेटा? 1 2 3 4 5 6। मम्मी ने लिखा भी था कि सर उससे सब कंप्लीट किया, मैं अपलोड कर दी, कहाँ पे रखा है? कितने पेंडिंग है तेरे? हाँ शिवांश, हाँ सर। ये सब क्यों पेंडिंग है? सर वो तुम्हें कल मम्मी ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था क्योंकि नहीं हो रहा था। ऐसे कहे हो नहीं सकता, ऐसे कैसे नहीं होता? बाकी सबका होता है, तेरा क्यों नहीं होता? तेरा भी तो हुआ है, ये वाला क्या है, अपलोड तो हुआ है। ऐसे क्यों नहीं होएगा? देखो यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी तूने किया तो है, मैंने जीरो रखा है, क्यों जीरो रखा है? चेक करो, वाई पुट इट जीरो। कुछ ना कुछ तूने फॉर्मेट में डाला होगा, इसके लिए मैंने जीरो किया है, मैंने कमेंट भी डाला होगा। और मम्मी ने लिखा है मेरे को कि उससे सब कुछ कर दिया, लेकिन बेटा अपलोड नहीं करोगे तो मैं कितना टाइम कर सकता हूँ बेटा उसको, समझा? इफ हाँ आई, सर। तो ये देखो, हाँ ये वाला एक एक करके कर दे। इमेज मैंने बोला था ना, इमेज में मत डालो बेटा, एक फाइल बनाओ। ठीक है, एवरी टाइम अगर ये आएगा ना, एवरी टाइम कन्वर्जन के लिए टाइम लेता है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। जस्ट कीप इट, देखो सर दिस असाइनमेंट इज डन इन द नोटबुक एंड आई कुड नॉट मेक द एडिट इन द पीडीएफ फाइल। ठीक है, पीडीएफ फाइल में नहीं कर सकते तो यहाँ पे करके उसको स्कैन कर दो ना। फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो? ठीक है सर। एडोब स्कैनर करके एक आता है एप्लीकेशन, बहुत सिंपल है, उसको स्कैन करो, सिंगल फाइल में अपलोड करो। बाकी सब भी तो वैसे ही करते हैं बेटा। फोटो मत क्लिक करो, फोटो क्लिक करने के लिए बहुत टाइम जाता है उसको लोड करने में, उसको कन्वर्जन करता है। देखो यहाँ पे फाइल ही अटैच नहीं है, नो फाइल्स अटैच्ड। ठीक है, अब क्या चेक करूं बेटा मेरे को यहाँ पे, मैं बता। अब इसके इंटीजर वाली पहली वाली फाइल तूने अटैच की है, जो मैंने दिया है, ये देखो तेरा ये पहले अटैच्ड है, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया तेरे को। अब ये तेरे को जब तू पीडीएफ करके अटैच कर सकता है, वो वाला क्यों नहीं कर सकता है? तो कल शाम को नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। नहीं शाम को नहीं हो रहा था मैम, अगर नहीं हो रहा ना तो आप ये चेक कीजिए मैम कि आपका क्या एरर दे रहा था कुछ। क्योंकि ये मैंने है ना मेरा लैपटॉप से कल ट्राई किया था, नहीं नहीं, और एरर क्या बाकी दे का रहा था सब उसके अब? पापा के नहीं लैपटॉप से किया था नहीं नहीं आगे वाला। नहीं नहीं, एक मिनट, अपलोड नहीं हो रहा तो टर्न इन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? तो नहीं दिखा रहा था कल मुझे। नहीं तो टर्न इन नहीं दिखा रहा है तो आप अभी रुक जाइए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका ड्राइव का चेक कीजिए, आपका ड्राइव का फुल तो नहीं है आपका। आप ड्राइव चेक करिए, उसका स्पेस अगर फुल हो गया तभी भी टर्न इन करने नहीं देगा आपको। अच्छा ओके।
आज मैं उनके लैपटॉप से करके देखती हूँ, उसके पापा के लैपटॉप। हाँ हो जाएगा, ऐसे कोई इसे देखो किया है ना उसने, ही ऑलरेडी डन। ऐसे थोड़ी है ओके। कि एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। ये अपने नहीं, अपने पहले को होता था, लेकिन मेरे लैपटॉप से नहीं हुआ। कल मैंने ट्राई किया ना, रात को, शाम को। आपके कोई रिस्ट्रिक्शन है लैपटॉप पे? नहीं, उल्टा मेरे इसमें नहीं, उनका ऑफिस का रिस्ट्रिक्शन है, मेरे हाँ इसमें तो तो नहीं। आपके वहां से होना चाहिए, कोई इश्यू मतलब मेरे को नहीं लगता है कुछ इश्यू होगा। ठीक है चलो, आप थोड़ा इस पे रुक जाए तो मैं अभी बता, खाली अपनी फाइल और वो रेडी रखिए। मैं आपके किसी आपका लैपटॉप है तो मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन हो आप? ये विमल काला का लैपटॉप। हाँ ठीक है, तो आपके अगर लैपटॉप से ज्वाइन करते हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं अभी इसका कराने वाला हूँ, तो आपको भी सॉल्व करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है है, तब सर। तक मैं बाकी सबको रिलीज कर देता हूँ। एनीबडी ओके। हैज एनी डाउट्स आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, एनीबडी हैज एनी डाउट्स तो आप मेरे को यू कैन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू हैव एनी डाउट्स। तो किसी को और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मैं उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा और बच्चों का डाउट ले लूंगा। यस इदिका? हाँ सर, एक्चुअली 7th ग्रेड का आपका क्लास ट्यूसडे और थर्सडे है ना? ट्यूजडे तो थर्सडे 8:15 या 8:15 9:30 8:15, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम सारे सर, टाइम जो वही होगा। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा टफ हो जाता मत है। कीजिए, आपको जरूरत क्यों पड़ती है? आपके पास एग्जाम का शेड्यूल में, वेरी गुड क्वेश्चन मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। सिंपल है, आपके पास एक महीने पहले शेड्यूल आता है एग्जाम के या 15 दिन पहले आता है एग्जाम पर। मैं हमेशा बच्चों को पहले ही अरेंज कर देता हूँ। आपको एग्जाम के टाइम पे बच्चों को सुलाना है, पढ़ाना नहीं है। आपको एटलीस्ट एग्जाम रिवीजन के करने टाइम के पे लिए बच्चे टाइम। को अच्छी नींद चाहिए। ओके। ठीक है, आपको ये लिवरेज दे सकता हूं कि जब एग्जाम होगा आप मेरे को लिख दीजिएगा, मैं लिख दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए आप थोड़ा सा सबमिट बाद में कर सकते हो, विच इज आई अलाउिंग यू दैट। वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास चलो इंग्लिश होगा, एसएस होगा, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें मैं अलाउ करूंगा आपको। ठीक है, और उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा उसको। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज में रिवॉर्ड तो मिलने वाला है उसको। थोड़ा टाइम में होमवर्क सबमिशन कर लूंगा मैं, ये अलाउ मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप लाइव क्लास मिस मत करो। आप असाइनमेंट के लिए आपको टाइम चाहिए, मैं 15 दिन दे दूंगा आपको एक्सटेंशन, वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं लिख भी असाइनमेंट में दूंगा कोई आपको। प्रॉब्लम नहीं था। मैं एक्चुअली आपको एग्जाम लिख के भी टाइम पे दूंगा। पढ़ाई करने सॉरी, के लिए टाइम मिलना चाहिए ना। क्या चीज? अगर ट्यूसडे और थर्सडे रहता है हम्म। और दूसरे दिन दूसरा कोई ज्योग्राफी वगैरह एग्जाम रहेगा, तो पढ़ाई के लिए टाइम 1.5 आवर। क्यों चाहिए आपको टाइम? एंड मोमेंट पे बैडलेंस ही क्यों रखते हो? सारी चीजें सिस्टमेटिक खत्म करो ना। आपके बच्चे अगर 2 घंटे पढ़ते हैं रोज, सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे। आपको ओके। एग्जाम के लिए अलग पढ़ाने ही क्यों है? अब सिर्फ रेगुलरली रिवीजन। करोगे, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, आप मेरे पास आए, यू आर अ पेशेंट। ठीक है, अब आपने मैंने आपको रेकमेंड किया दो चीज। ठीक है, एक है विटामिन B12 की गोली ले लो आप, और एक ब्लड प्रेशर की गोली ले लो। ठीक है, मैं ऐसे चाहता नहीं कि इसे हो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये एक बीपी की गोली आपको लेनी है सुबह शाम। ठीक है, आपको विटामिन की गोली लेनी है एक दोपहर को, राइट? ये मैंने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया। अब आप एक हफ्ते तक गोली नहीं लेते हो, और आपका 14, आपका 14 जो आपको लेना है टेबलेट्स फॉर बीपी, एंड 7 टेबलेट्स देना है आपको इसका। आप एक दिन संडे को ले लो कि आज मेरे पास संडे टाइम है, सारा ले लेते हो एक साथ। क्या होगा मैम? बताइए मैम, क्या होगा? द थिंग व्हाट यू आर मेंट टू योर बेटरमेंट, वो आपको नुकसान करेगा। हम्म। ठीक है, अगर कोई एथलीट है, बोलता है कि मेरे को रोज 5 किलोमीटर रन करना है। ठीक है, वो एक हफ्ते तक रन नहीं करता, 35 किलोमीटर एक दिन में रन कर पाएगा वो? जब वो 5 दिन रन नहीं कर रहा है, हम्म। नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेरे साथ खुद हुआ 2021 में, माई नी रिप्लेसमेंट हुआ था ACL के लिए। ठीक है, मेरे को बोलता था कितना टाइम होगा जाया, एंड प्रैक्टिकली डॉक्टर बोला फिजियोथेरेपी करो तो ये जल्दी हो जाएगा, तो मैंने किया भी फिजियोथेरेपी। लेकिन अगर मेरा वो नहीं करता मैं, ठीक है, आई कुड नॉट हैव वॉकड और समथिंग लाइक दिस, क्योंकि वो आपके टिश्यू जाम हो जाते हैं। तो आपको जितनी चीज दी है आप रेगुलरली यूज करो, सबसे बेस्ट तरीका है। एंड यू विल बिलीव मी, इट विल बी स्ट्रेस फ्री फॉर योर चाइल्ड, स्ट्रेस फ्री। एक मेरा वीडियो भी रखा है कि स्ट्रेस फ्री आपके बच्चों को कैसे पढ़ाए। आप रेगुलरली मॉनिटर करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोज मॉनिटर करो, जरूरत नहीं है। आपके बच्चों के साथ आपको कुछ उसको ट्रेन करना, उसको बोला ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदिका को बोल दो बेटा तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सैटरडे संडे को सिर्फ मॉनिटर करूँ, आप टास्क लिस्ट बनाओ। इंग्लिश में ये करना है, एसएस में ये करना है, मैथ्स में ये करना है, साइंस में ये करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये वो 1000 चीजें लिख दो। ठीक है, और बोला कि टिक हो गया, टिक हो गया, टिक हो गया, टिक हो गया, टिक है, खत्म। आपका असाइनमेंट खत्म हुआ, ये खत्म किया। अगर समझो मैथ्स का है, मैथ्स में आप
अपडेट डाल दो, इदिका को बोला फोन ले सर को अपडेट डाल के मैंने ये अपलोड कर दिया है, ये अपलोड कर दिया मैंने, और मेरे पास यहाँ पे आएगा आपके पास हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में या रेगुलर इंटरवल में आपके पास अपडेट तो आएगा ही कि इतना पेंडिंग है। हाँ ठीक है, मैं एवरी डे भेज नहीं सकता हूँ क्योंकि उनको दिया ही मैंने 10 दिन है, तो मैं 15 दिन के बाद ही चेक कर पाऊंगा उसको। सो आपके पास वो असाइनमेंट आ जाएगा। आपको एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, एक बार ये प्रोसेस सेट हो गया ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज एब्सोल्युटली इजी टू इम्प्लीमेंट, ओनली थिंग इज डिसिप्लिन चाहिए हर एक जगह पे। डिसिप्लिन हो गया, देयर इज नो लुकिंग बैक। आप देखो जितने रिवॉर्ड में रखे हैं, मेरे फीस का ऑलमोस्ट 15 to 20% मैंने रिवॉर्ड में रखा है। ठीक है, अगर एक बच्चा सब कुछ सही करता है तो मेरे को 20% ऑफ फीस हैज टू बी रिफंडेड, और एज अ रिवॉर्ड, नॉट रिफंडेड बट एज अ रिवॉर्ड। मैं क्यों चाहता हूं, क्योंकि अगर ये बच्चा हो जाएगा ना, मेरा और बच्चे का दोनों का 50% टाइम बच जाएगा। आई एम सेविंग माई टाइम एज वेल आई एम मेकिंग द स्टूडेंट विच एक्चुअली दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो मेरे लिए तो बहुत छोटी कीमत है वो, और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड है वो। मतलब अगर अज्यूमिंग 8-10 हज़ार रुपया उसको साल भर में मिल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड रिवॉर्ड फॉर देम। और ये अप्रिशिएट हो जाएगा ना, वो एवरी टाइम फिर वो ड्राइव करेगा कि मेरे को ये करना है। और अपने फाइनली रिजल्ट क्या चाहिए, अपने को रिजल्ट चाहिए अच्छे मार्क्स, अच्छी डिसिप्लिन, वो मिल रहा है अपने को, तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, तो ये एग्जाम का स्ट्रेस मत लीजिए, एग्जाम का स्ट्रेस मेरे को चाहिए नहीं, पेरेंट कब भी ले। ठीक है, मैं किसी को स्पेशली प्रिपेयर नहीं करता हूँ एग्जाम के लिए। उनको बोलता हूँ कि बेटा तेरा एग्जाम जब आया उसकी टॉपिक मेरे को भेज दे, अगर उसके अंदर डाउट है मेरे को पहले भेज दे, लेकिन आप मेरे को एग्जाम के अगले दिन या 2 दिन पहले पे करोगे सर आप एक्स्ट्रा क्लास ले लो, मैं नहीं ले पाऊंगा। अगर 15 दिन पहले आप कम्युनिकेट कर दोगे मेरे को कि सर ये है, इडी का कोई ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, मैं रेगुलर क्लास में ले लूंगा, या नहीं चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगा। लेकिन आप एग्जाम के 2 दिन पहले मेरे को पूछोगे, हाँ अगर रेगुलर उससे डाउट पूछा है उसके बाद लास्ट मोमेंट में डाउट आता था, फोन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट आई एम एबल टू सॉल्व, वो फोन पे ही सॉल्व हो जाएगा, वो इशू नहीं है। दैट सपोर्ट करने में मेरे को कोई इशू नहीं है, अनलेस एंटिल आई एम नॉट इन द पोजीशन टू सपोर्ट, या फिर मैं नहीं हूँ रेंज में, या फिर बात नहीं कर सकते तो बात अलग है। अदरवाइज तो कोई इशू आपको 99.9% इशू नहीं आएगा, आपको आई एम अवेलेबल। तो ये एग्जाम का स्ट्रेस मत लीजिए मैम, स्पेशली फॉर इदी का काइंड ऑफ स्टूडेंट। आपको सिर्फ डिसिप्लिन बनाइए, अपने आप हो जाएगा सब कुछ काम। एक तो पेरेंट इतना पैनिक करते हैं ना, इनको इतना एग्जाम का टेंशन होता है जैसे आईएएस की एग्जाम दे रहे हैं। मत कीजिए आप उसको, इतना स्ट्रेस मत दीजिए उसको, बोलो कि लाइट रहो। मैं बोर्ड के एग्जाम में पेरेंट स्टूडेंट को बोलता हूँ, और मैं आपको बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, मेरे सारे स्टूडेंट 95, 97, 98, और उसके बाद भी पेरेंट, मैंने लास्ट सेशन में बोला था, पेरेंट ये स्टूडेंट वर डिसअपॉइंटेड आफ्टर गेटिंग 97, दे वर डिसअपॉइंटेड। प्लस सर मेरे को ना 100 चाहिए था, मैंने एक गलती की थी, मेरे को 98 तो आना ही चाहिए था। दिस इज वॉट पेरेंट स्टूडेंट है टोल्ड मी। नाउ दिस इज, सोचो एज ए टीचर के लिए मेरे कितना बड़ा रिवॉर्ड है कि जब 97 में बच्चा खुश नहीं है तो फिर आप सोचोगे क्या है। सो एंड सबको मैंने एडवाइस किया था, मेरे 10th का अभी भी होगा, बोर्ड के एग्जाम के पहले का, आई थिंक उनका फरवरी में एग्जाम था, आप उसका 10th का 8 10th का मेरा आईजी का है, आप देख लेना उसमें। मैंने उनको एक ही एडवाइस किया था, बच्चा रात को अच्छे से सो जाना, कोई टेंशन नहीं, हमने पूरा साल 2 साल बहुत मेहनत किया है, कुछ जरूरत नहीं, सारे सो जाना आराम से, टेक ए गुड स्लीप, डोंट टेक एनी हेडेक, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। एंड एवरीबडी स्कोर वेरी वेल, 95, 93, लोएस्ट इज 93 है शायद कुछ। ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट का। बट ऑलवेज एडवाइस, एंड हर एक का, अगर आप कोई भी मेरा क्लास देखोगे वहां पे जब एग्जाम है उसका, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ बेटा अच्छे से सो जाना, डोंट टेक एनी टेंशन। क्योंकि आप जब टेंशन में रहोगे, डरोगे, तो आपका पेपर आपको डराएगा। और जब अच्छी मेहनत आपने पूरी साल भर की है, और अगर आपने नहीं की है, इसी एनी केस, अगर आपके बच्चे ने अच्छी मेहनत की हुई है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे मार्क्स उसको ऐसे ही भी आएंगे, इट्स अ प्रोडक्ट, इज आउटकम है, बाई प्रोडक्ट है उसका। और अगर आपने नहीं की है, आप मेरे कल सोचोगे कि ये फुल आ जाएगा मार्क, या फिर 80-90% आ जाएगा, वो भी नहीं होने वाला। जब आपने पूरे साल या 6 महीने में 8 महीने में आपने मेहनत ही नहीं की है, 3 महीने में, तो आपको कहाँ से रिजल्ट मिलेगा। और बाई चांस अगर लक हो गया, दोनों केस में 1% चांस है कि आपका बच्चे ने अच्छी मेहनत की है और उसका एग्जाम में कुछ, उसका माइंडसेट चेंज हो गया, ऐसा कुछ होगा, तो वेरी रेयरली पॉसिबल है कि वो नहीं आएगा। लेकिन बहुत रेयरली पॉसिबल है आपके बच्चे ने कुछ नहीं किया और पेपर बहुत इजी आ गया तो उसके मार्क्स 90% आ गए, लेकिन ये लक है, इट इज नॉट, बाकी अदरवाइज 90% टाइम में वो फॉलो करता है जो आपकी मेहनत है उसके हिसाब से। तो आप एग्जाम के लिए मत करो, मैं रेकमेंड नहीं करता। हाँ, आपको जो लिवरेज है, जहां पे आपको टाइम बच सकता है, जो असाइनमेंट बाद में करना है, वो मैं आपको 15-20 दिन का टाइम दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, दैट आई गिव, दैट इज माई प्रॉमिस एंड आई राइट यू इन द ग्रुप। और उसके लिए उसका रिवॉर्ड भी अफेक्ट नहीं होगा,
और रिवॉर्ड ऑल्सो आई मेक श्योर दैट, बट ओनली थिंग इज क्या कम्युनिकेट कर दो मेरे को कि सर ये है, इदिका 15 दिन के बाद करेगी असाइनमेंट कंप्लीट, आप डेट दे देना मेरे को। अगर 20 तारीख को कंप्लीट है, आप बोलो सर 5 तारीख तक करेगी या 10 तारीख तक करेगी, आप रीजनेबल टाइम लेके करो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ओके कर दूंगा आपको। और उस टाइम पे करना, मैं मेक श्योर वो मंथ का रिवॉर्ड उसको मिलता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो आप एग्जाम के लिए मत कीजिए टेंशन, शी इज अ गुड स्टूडेंट, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ओनली थिंग आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन उसको करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? एनीबडी? आर्या गुप्ता तू ज्वाइन कर लिया लैपटॉप से? हाँ सर, मैंने किया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? अदर एंड सेशन हियर। और किसी को कोई डाउट है, आप सारे माइक ओपन करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आफ्टरनून का भी कहना, ट्यूजडे एंड थर्सडे 7th। ट्यूसडे एंड थर्सडे नहीं, आफ्टरनून में नहीं है, 7 का नहीं, 6 का है, 4:30 का। अच्छा, आपने 7th का सिर्फ एक ही बैच है, 8 7 बजे का का। 2 बैच है, एक है 5:45 का, मंडे एंड थर्सडे एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे। एक 8 o'clock का है और एक 5:45 का है। अच्छा, 5:45 मंडे एंड थर्सडे। हाँ, मैं आपको टाइम भी लिख दूंगा, मेरे को बता दीजिए, मैं टाइम लिख दूंगा आपको। और दोनों क्लास पैरेलल चलने वाले हैं, कोई इशू नहीं है, आपको जो क्लास में आना है वो क्लास में आ जाइए। अगर आप कोई क्लास नहीं ज्वाइन कर तो दूसरा क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दोनों की सेम होगी। हर एक ग्रेड वाइज लिंक सेम होती है, जैसे आपका अभी है ए बी बैच का, मेरा लिंक सेम था। तो आपको ये भी नहीं कि मेरे को बी बैच में जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं टाइम आपको, ओनली थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर द टाइम और डे, वो याद रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को, मैं जब अपडेट करता हूँ ना कि ज्वाइन द क्लास, वो मैं उसी क्लास में लिखता हूँ जिसका टाइम है अभी, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, बाकी सारे जन अगर 10 जन वहां पे हुए हैं और मैं बोलता हूँ ज्वाइन द क्लास, भले लिखता हूँ मैं अभिश्री के लिए हूँ, तो राइट। इसके लिए वो आता है। तो आप कभी पर्सनल में सेकंडली मैसेज करके मैं छोड़ा क्या सर कैन अभिषेक ज्वाइन ऑन ट्यूसडे एट 8:15, कैन अभिषेक ज्वाइन, ये रिप्लाई नहीं मिलेगा, फोन कर लो सर अभिषेक नहीं मिलने आने वाली है, वो मंडे को ज्वाइन करेगी, और ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, कभी भी आ जाइए, आप डायरेक्ट आ जाओगे तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फोन ओके। करके कंफर्म कीजिए, मैसेज करके मत कीजिए, ना ही ग्रुप में ना ही ऐसे, स्पेशल केस है, आप फोन करके मेरे को पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक। ओके, सर ऋषि का फादर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर आप जब भी फ्री हो आप बताना, मैं थोड़ी देर बात करना बस ये चाहता हूँ क्लास के आपसे। बाद मैं सर फ्री हो जाऊंगा, मतलब ये जो इनका बच्चों का थोड़ा डाउट है, आधा घंटा हाँ लगेगा सर, शायद। मुझे एक बार, मैं फिर अराउंड 12 बजे कॉल कर दूँ आपको? हाँ, मैं कॉल कर लूंगा ना सर, जैसे खत्म हो ठीक जाएगा है, आई ठीक कॉल है, यू। ठीक है सर, ओके, थैंक्स। बोलिए सर। हाँ बोला आर्या। अच्छा, एनी एनी पेरेंट वांट हैव एनी डाउट, तो मैं ये क्लास एंड करता हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर मैं बच्चों के डाउट ले लेता हूँ। एनीबडी हैज एनी डाउट एज अ पेरेंट, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है जो मैंने कवर नहीं किया है, आपको कुछ भी ये है तो आप बताइए मेरे को। नथिंग फ्रॉम मी, नथिंग फ्रॉम मी। हाँ ठीक है सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज अच्छा लगा, बिल्कुल टाइम पे मेरा 5 मिनट के अंदर मेरा क्लास चालू हो गया, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरे को लगा नहीं था कि 15-17 पेरेंट आएंगे, लेकिन आई वॉज हैप्पी, क्योंकि जब पोल था, पोल के हिसाब से तो बहुत कम आने वाले थे, लेकिन पूरा एग्जिट पोल चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छे खासे 15 पेरेंट आए, तो आई एम हैप्पी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। जो भी आ रहा है मेरे नेक्स्ट ईयरली बैच में, दे आर मोस्ट वेलकम, नहीं आ रहे, आई एम अवेलेबल फॉर देम, डोंट फील हेजिटेट कि मेरे को कॉल करना है या फिर बात करनी है, या फिर आपको द सॉल्यूशन ग्रुप है, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, वहां पे मैं रिप्लाई करूंगा, मैं पर्सनल में रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, आप सोल्यूशन ग्रुप उसी बनाया है कि आपके सारे डाउट आ, रीजन ये है कि सोल्यूशन ग्रुप में डालोगे तो आपके साथ जितने भी सिंसियरली वो ग्रुप फॉलो कर रहे हैं वो सब सीखेंगे, दैट इज द ओनली रीजन। आपको पर्सनल में रिप्लाई किया तो आपका बच्चा एक अकेला सीखेगा, लेकिन जब करोगे तो वहां पे 700-800 पेरेंट्स है, तो उसमें जितने 20-25 भी देख ले तो उन्होंने सीखेंगे वो लोग। ठीक है, सो दैट इज वाई आई रेकमेंड ऑलवेज टू पुट इट इन द ग्रुप। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी जितने बच्चों को है, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, जितने बच्चे को डाउट है या शिवांश और आर्या, और रुक जाइए, बाकी सारे जन छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं थैंक रिकॉर्डिंग यू। करूँगा, थैंक हैव यू, अ वंडरफुल डे। थैंक्स। थैंक्स वेरी मच।